फेस टू फेस के एक और वीडियो में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं विवेक बजाज और मैं हूं मार्केट में कई सालों से। और दोस्तों एक कहावत है, जो होता है अच्छे के लिए होता है, और मैं सही में इसको बहुत मानता हूं। एक फेस टू फेस रिकॉर्ड किया था कुछ दिन पहले। कुछ रिकॉर्डिंग के अंदर में तकनीकी एक्चुअली बहुत छोटी सी प्रॉब्लम थी, पर प्रॉब्लम है तो उस प्रॉब्लम को तो समाधान करना ही पड़ेगा। तो समाधान एक ही था कि रिकॉर्डिंग फिर से की जाए और इस बार रिकॉर्डिंग एकदम ज़बरदस्त की जाए। तो ये फेस टू फेस में ना वापस से आप हिलने वाले हैं और हम 3 कॉन्सेप्ट्स को मर्ज करके विवैप, प्राइस एक्शन और ओपन इंटरेस्ट, 3 कॉन्सेप्ट्स को मर्ज करके आपको ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी भी बताने वाले हैं, कॉन्सेप्ट सिखाने वाले भी हैं, एक्सपीरियंस शेयर करने वाले हैं, मोटिवेट करने वाले हैं, इंस्पायर करने वाले। बाबा कितना कुछ होने वाला है और बहुत लंबा चलने वाला है। तो अगर आप भूखे हैं तो कुछ खाना पीना लेके बैठिएगा, बिकॉज ये बहुत लंबा चलेगा। बीच बीच में पॉज करते रहिएगा, नोट्स बनाते रहिएगा, बिकॉज दिस इज गोइंग टू बी वन ऑफ द बेस्ट फेस टू फेस इन टर्म्स ऑफ नॉलेज विच यू विल गेट। और आपने गेस कर लिया होगा कि मैंने वो फेस टू फेस किसके साथ रिकॉर्ड किया था। लेट मी वेलकम फॉर दिस फेस टू फेस विजय कुमार शर्मा। हेलो सर, हाउ आर यू? मस्त एकदम, आप कैसे? थैंक यू सर, हम भी बहुत अच्छे हैं। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट फ्रॉम द फुल ट्रेडिंग कम्युनिटी साइड आपको बहुत 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 धन्यवाद। आप इतना नॉलेज शेयरिंग कर रहे हैं हम लोग के लिए, मतलब ऑल द रिटेलर्स या इवन द प्रोज, वी आर गेटिंग लॉट ऑफ नॉलेज फ्रॉम यू। अभी थोड़ा दिन पहले मैंने कहाँ पे तो ट्विटर पे शायद देखा था कि समवन वाज ट्रैवलिंग इन मुंबई लोकल एंड ही वाज सीइंग योर फेस टू फेस एंड समवन वाज टैग्ड कि योर नेटफ्लिक्स इज गेटिंग मतलब चेंज बाय योर फेस टू फेस। बहुत अच्छा लगता है, बहुत नॉलेज गेन होता है। आपका जो स्टॉकेज जो है ऐप, उसमें भी बहुत सारा नॉलेज रहता है। हम लोग डेली रात को इससे डेटा निकालते हैं, FIS का जो डेटाज होता है। मतलब रियली कुडोज टू यू एंड यू आर डूइंग, मतलब बहुत अच्छा लगता है। रियली आई फील वेरी प्राउड कि वी लिव इन द सेम सिटी। थैंक यू सो मच विजय। हाँ, विजय है कलकत्ता से, चार्टर्ड अकाउंटेंट है और कंपनी सेक्रेटरी है लगते लेकिन बहुत सिंपल से हैं, बट है बहुत दमदार। एंड आप लोग जैसे दोस्त, हम लोग एक पथ पे चले हुए हैं, तो जब दोस्त अच्छे मिल जाते हैं तो रास्ते का पता ही नहीं लगता है। तो इतने अच्छे अच्छे दोस्त मिलते गए, 140वां ऑलमोस्ट फेस टू फेस है, तो इतने फ्रेंड्स बन गए हम लोग। तो मज़ा बहुत आ रहा है इस जर्नी में। और जो लर्नर्स है वो भी एक दोस्त है। तो पहले तो मैं सबको धन्यवाद देता हूँ कि आप लर्नर्स ये सब कंटेंट को देखते हैं जहाँ इंटरटेनमेंट नहीं है, जहाँ पर सीरियस लर्निंग है, और आप लास्ट तक रहते हैं। तो कुडोज टू यू। तो लास्ट तक रहना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज ये लंबा चलेगा, है ना? प्लीज़ लास्ट तक रहिएगा। आई विल जस्ट ट्राई माई बेस्ट। जितना मैंने सीखा है मैं पूरा कोशिश करूंगा कि आपको सिखाऊं। मतलब देयर इज नो कॉम्प्रोमाइज फ्रॉम माय साइड। ये आप मतलब एकदम 100% कमिटमेंट है मेरा। सही है। यस। तो विजय के साथ जब मैंने फेस टू फेस रिलीज़ किया था तो आई थिंक तकरीबन 25-30 हज़ार व्यूज़ हुए थे। उसके बाद मैंने उसको डाउन कर दिया था। तो विजय का कॉल आया मेरे पास कि सर कोई गलती हो गई क्या, डाउन कैसे कर दिए? तो मैंने बोला, कमेंट्स के अंदर में कुछ लोग कह रहे हैं कि स्क्रीन रिकॉर्डिंग में कुछ नहीं दिख रहा है। तो मैंने रिक्वेस्ट किया कि एक और टाइम दे दीजिएगा। तो इन्होंने बोला था कि मैं नहीं दूंगा सर, सेम टाइम नहीं दूंगा, मैं ज़्यादा टाइम दूंगा और ज़्यादा बात करूंगा, बिकॉज 2 बार मौका मिला है तो ज़्यादा बात करना है। तो चलिए विजय, पहले तो आपके बारे में लास्ट टाइम भी आपने बताया था, तो बट ऑब्वियसली अब हमारे पास वो कंटेंट नहीं है। तो आपके बारे में, आपकी जर्नी के बारे में, व्हाट शेप्ड यू? आप पढ़ाई लिखाई किए हैं तो ऑब्वियसली आपने एक पाथ पकड़ा था, बट मार्केट में आ गए, अब आप फुल टाइम ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो ये बहुत ही डिफरेंट पाथ है। एंड आई कैन रेजोनेट दैट, बिकॉज मैं जब पढ़ लिख के मार्केट में ट्रेडिंग करने उतरा तो माई फादर वॉज ऑब्वियसली कि क्या कर रहे हो यार, पढ़ाई लिखाई क्यों किया जब यही करना था। तो आई वॉन्ट टू टॉक मोर अबाउट यू फर्स्ट, बिकॉज आप एक रोल मॉडल हैं, इंस्पिरेशन हो सकते हैं फॉर फ्यू पीपल हु प्रोबेबली हैव टेकन द एजुकेशन पाथ एंड हु आर रेजिस्टेंट कि यार ट्रेडिंग क्यों करूँ यार, पढ़ाई लिखाई कर लिया तो पढ़ाई वाला ही जॉब वाला पाथ में चले जाते हैं। तो लेट्स टॉक अबाउट यू, कैसे चालू हुआ सब? सबसे पहले मैं बहुत नॉर्मल सा लड़का हूँ और एकदम ही नॉर्मल हूँ। जैसे पढ़ाई लिखाई भी मैं बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं था, एटलीस्ट टिल आप बोल सकते टिल 12th स्टैंडर्ड आई वाज वेरी नॉर्मल। फिर मतलब जो होता है ना, अपने खिड़की के पीछे वाले जो लड़के होते हैं, बैक बेंचर्स के जो पीछे, उस टाइप का पढ़ाई लिखाई था। खिड़की के पीछे? हाँ, खिड़की के पीछे पास हो जाते थे कि कल एग्जाम में, आज पढ़ाई किया, पास हो गया, उस तरह के थे।
फिर फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो गई, तब ये समझ में आया कि क्या तो पढ़ाई कर लो या फिर 500 हज़ार 2,000 रुपये का लाइफ स्ट्रगल करना पड़ेगा। उसी समय मेरे को याद है मैं अपनी नानी बाड़ी गया हुआ था, तो मेरे लेट नाना जी ने कहा कि बेटा 4 साल मोटा खा लो, मोटा पहन लो, हाँ। पढ़ाई पतला कर लो तो जीवन भर मस्ती करोगे, और अभी 4 साल अगर मस्ती कर लिए तो फिर जीवन भर मोटा खाना होगा। तो ये बहुत छोटा वर्ड है जो मारवाड़ी उनको समझ में आएगा कि व्हाट डज इट मीन बेसिकली। तो उसी समय हमारे एक रिलेशन में थे मिस्टर आशुतोष नेवटिया, उन्होंने मेरा हाथ थामा, उन्होंने मेरा सीए का जो भी खर्चा था वो पूरा सीए और सीएस में जो भी बना मैं उन्होंने पूरा फाइनेंस किया, सब कुछ उन्होंने मेरे को टेक केयर किया। उनके अंदर मैं पूरा ग्रूम हुआ। बेसिकली मेरा ये जो भी आप बोल एक्चुअली जो मेरे को जानते हैं वो मेरे को जानते हैं, मैं काफ़ी डाउन टू अर्थ रहना पसंद करता हूँ, और बहुत मतलब मेरे बारे में जनरली कोई जानता नहीं है अगर आप मेरे को नहीं जानते हो प्रॉपर्ली तो ये जो है वो कहीं ना कहीं मेरे को उनसे भी बहुत कुछ देखना सीखना, उनके साथ डेली डे इन डे आउट रहने से हमको बहुत कुछ लगा कि मतलब पैसा होने से हमको उड़ना ऐसा कुछ मतलब कोई रूल नहीं होता है, आप पैसा हो के भी आप शांत बैठ सकते हो। तो फिर बस उन्होंने मेरे से एक ही कमिटमेंट लिया था कि बिजू जब तुम ऑफिस में काम कर रहे हो ठीक है, और जब तुम पढ़ाई कर रहे हो तो पढ़ाई करो, ऑफिस का काम कभी भी इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन अगर तुम पढ़ाई नहीं कर रहे हो तो उस समय तुम ऑफिस में होने चाहिए, उस बारे में हमको कोई शिकायत नहीं मिलनी चाहिए। तो ये धर्म मैंने 100% उनके साइड से निभाया। मतलब ऐसा होता था, आपको याद है उस समय में कलकत्ता में बंद हुआ करता था काफ़ी बार, तो कुछ ऐसा हुआ है कि मैं उस समय बड़ा बाजार रहता था सत्यनारायण पार्क, और मेरा ऑफिस था पार्क स्ट्रीट, तो मैं सत्यनारायण पार्क से पार्क स्ट्रीट पैदल गया हुआ। तो ठीक है, इट्स अ जर्नी, सब कुछ सीखने को मिला और आज यहाँ हूँ। फिर जब पढ़ाई हुआ चालू हुआ तो मेरी मदर ने काफ़ी सेक्रीफाइस किया, मेरी 2 सिस्टर्स हैं, उन्होंने अपनी पढ़ाई लिखाई सब बंद कर दी, क्योंकि जब रिसोर्सेज लिमिटेड है तो कहीं पे भी एक ही जगह लग सकता है, और उन्होंने जो कुछ भी हो सकता है कि एक भाई को आगे बढ़ाने के लिए जो कुछ भी किया जाए, मतलब आप ये समझ लीजिए कि किसी की 1 माँ होती है, मेरी 3 माँ हैं बेसिकली, मेरी मम्मी और मेरी 2 सिस्टर्स। तो मैं बोल भी नहीं सकता, ज़्यादा बोलूँगा इमोशनल हो जाऊँगा, तो कितना एग्जांपल दूंगा, मतलब अगर वो चालू करूँगा तो हो सकता है 3 घंटा 4 घंटा उसी पे बोलता जाऊँगा, उनके स्ट्रगल्स पे बोलता जाऊँगा। लेकिन आज इस कुर्सी पे जो मैं बैठा हूँ उसका 70-80% श्रेय मेरी मदर एंड 2 सिस्टर्स को जाता है, और फिर एट द एंड ऑफ द डे भोलेनाथ है, हनुमान जी हैं, आपको पता अपने सब भगवान को मानते हैं। आज भी मेरे लिए मेरी मदर से ऊपर कोई नहीं है, नो वन अबव हर, और मतलब इसके आगे पीछे कुछ नहीं है, चाहे कुछ भी हो, नहीं है यानी नहीं है। सही बात है। अपने साथ जो लाइफ में आगे बढ़ते हैं, अपने को पता नहीं अपने किसके कारण आगे बढ़ रहे हैं, किसकी दुआ अपने को लग रही है अपने को नहीं पता होता है, और एट द एंड ऑफ द डे देखिए अपने सब भिखारी है, कोई भगवान से मांगता है, कोई आपसे मेरे से और किसी से मांगता है। तो अगर अपने भीख मांग रहे हैं तो अगर कोई भगवान अपने को लायक बनाया है कि अपने किसी को कुछ दे सके तो ज़रूर देना चाहिए। और द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट, बहुत सारे मतलब यंगस्टर्स देख रहे होंगे बेसिकली, प्लीज़ अपनी फैमिली को साथ चीट नहीं कीजिए। आपके माता पिता, आपके भाई या सिस्टर्स, आप जहाँ पे भी ऊपर जो पहुँच रहे हो उनका बहुत बड़ा सेक्रीफाइस होता है, और जब आप ऊपर पहुँच जाते हो उसके बाद तो सर बहुत सारे रिलेशनशिप बनने लग जाते हैं, तो वो लेवल नहीं कीजिए। बहुत सही। मैं उसमें एक बात ऐड करता हूँ कि चीटिंग जो है उसका अलग अलग परिभाषा है। जैसे अगर आपके पास में एक्स कैपिटल है और उतना ही उसमें से सर्टेन अमाउंट आप लॉस करेंगे तो आपके फैमिली को प्रॉब्लम नहीं होगा, बट आप एक्स तो नुकसान कर ही लेते हैं और उसके ऊपर आप लोन लेते हैं और वो बन जाता है 5x, और आप ईएमआई में हैं और आप प्रेशर में, आपको सुसाइडल थॉट्स आ रहे हैं। ये सब फैमिली के साथ चीटिंग, सब फैमिली के साथ। आज सर आज सोचिए एक बेटा है, सपोज कीजिए, मतलब अगर अपने ट्रेडिंग जर्नी में अगर सुसाइड का बात करें तो एटलीस्ट 25 ईयर्स, आज 25 साल का बेटा अगर चला जाए तो उस फैमिली का क्या होगा। उससे बड़ा चीटिंग उसके मतलब उसकी मदर के साथ कुछ नहीं हो सकता। तो ये तो मतलब एकदम कंप्लीटली आउट ऑफ थॉट प्रोसेस है। ठीक है, मिस्टेक हो गया, मार्केट छोड़ दीजिए, देयर इज ऑलवेज अ न्यू लाइफ हर आदमी के लिए। मतलब सर आपको मैं बोल सकता हूँ कि ऑन 16 अगस्त 1998 में मेरा जो नेवटिया जी के साथ जो चालू किया एसोसिएशन, आई स्टार्टेड एट 1000 रुपीज़ पर मंथ, और आज मैं यहाँ पे बैठा हुआ हूँ। तो इट्स अ जर्नी, आपको धीरे धीरे सब कुछ करना होगा, आपको मेहनत भी करना पड़ेगा। एट वन पॉइंट ऑफ टाइम मैं दिन में 14 से 16 घंटा काम करता था, इवन आफ्टर बिकमिंग अ सीए। मैं जब सीए बन गया उसके बाद आदमी रिलैक्स करता लाइफ में, लेकिन आज तक मैं यहाँ जो बैठा हूँ मेरे को अभी तो रिलैक्स नहीं समझ में आता कि रिलैक्स क्या होता है। ये तो कुछ तो सीए की पढ़ाई की देन है। हाँ। कि जो सीए बन जाता है वो कभी रिलैक्स नहीं कर सकता, वो सीए उसको ऐसे लगा के रखता है हर वक्त
क्योंकि हम लोग का माइंड ही वैसा तैयार हो जाता है कि सीए है तो भैया वो काम में लगा हुआ ही है तो लगता रहेगा। वैसे इसमें भी चेष्टा करना होता है। इसमें मैं एक और बताता हूँ हाँ। कि मैं आपको बताया, चूंकि मैं काफ़ी नॉर्मल स्टूडेंट था, हम्म। तो जब मैं सीए किया उसी समय मैंने सीएस के लिए भी एनरोल किया। हाँ हाँ। तो मेरी मम्मी ने ये बोला, बेटा अपने दोनों कर लेते हैं, जो पास हो जाए भगवान जो दे वही ठीक है, ये बात एटलीस्ट सही है। एक प्रोफेशनल बन जाएंगे तो क्या घर घर- सुधर सही जाएगा, बात घर है। का अपना काम चल जाएगा। भगवान ने मेहनत देखी, घर वाला का सपोर्ट देखा, घर वाले का जो बोलते हैं ना मतलब तड़प कि बेटा कुछ बन जाए, कि घर में सब कुछ ठीक हो जाए, जो तड़प था, जो ब्लेसिंग्स था, जो भगवान की पूजा पाठ थी, सब काम आया। सीए भी बन गया, सीएस भी बन गया और लाइफ सेट हो गया। सही है, सही है। तो गुड इंस्पिरेशन स्टोरी। और क्यों दोस्तों, आप कहीं अटके हैं तो ये स्टोरी बार बार देखिएगा तो इंस्पिरेशन आएगा, मोटिवेशन आएगा। और यही फेस टू फेस का रोल है, आपको इंस्पायर करना, मोटिवेट करना। और बीच बीच में स्ट्रैटेजी भी हम शेयर कर ही लेते हैं, तो लगिए स्ट्रैटेजी में चले। सर स्ट्रैटेजी के पहले सर अपने बात करेंगे कुछ और इम्पोर्टेंट बात की, हाँ, जो अपने उस दिन भी बात की थी, इसलिए आज भी करना जरूरी है। देखिए क्या होता है कि आप अपने जब ट्रेडिंग कर रहे हैं मार्केट में, तो मैं एक तो एग्जांपल देता हूँ। जैसे आपने हर आदमी मोबाइल यूज़ करते हैं, तो अगर आपने बोले मोबाइल में बेसिकली आज के डेट में 2 कंपटीटर, एक भारती और एक जियो। ठीक है, जो जियो का सब्सक्राइबर है या भारती का सब्सक्राइबर है, दोनों का हमेशा कंपटीशन चलता रहता है, एक का गेन एक का लॉस, डायरेक्टली इनडायरेक्टली दोनों पे इफेक्ट पड़ता है। लेकिन अपना ये जो मार्केट है, ये इतना बड़ा मार्केट है कि आपका गेन मेरा लॉस कभी भी नहीं हो सकता है। तो आप ये समझिए कि ये कितना बड़ा मार्केट है कि यहाँ पे भारती हो, जियो, हम हो, आप हो, सब आ सकते हैं और सब एक साथ प्रॉस्पर कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए अपने को करना क्या होगा? सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात है, आपको सीखना होगा। जो जनरली मैं जो देखता हूँ, जैसे बहुत मतलब ट्विटर पे बहुत जन से बातचीत होती है, बहुत सारे डीएम्स भी आते हैं। जनरली आदमी का जो मतलब जनरली जो मैसेजेस आते हैं वो ये आते हैं कि ये चीज़ ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा, ये कॉल का दाम ये हो जाएगा कि वो हो जाएगा। कोई ये नहीं देखता है कि बॉस मैं जाके सीखूं। ये एक ठो अपने मतलब जो कम्युनिटी में है सर, ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। और इसमें भी सर सीख के रिलेटेड भी मैं आपको एक ठो बात बोलूँगा यहाँ पर कि अपना ये जो मार्केट है, अपने मोबाइल से ट्रेड कर सकते हैं। अपना बहुत सारा ऑनलाइन ब्रोकर्स है जो फ्री में अकाउंट खोलता है, फ्री में इंट्राडे ट्रेडिंग कराता है। तो आपका कॉस्ट क्या है ट्रेडिंग करने का? योर कैपिटल इज योर कॉस्ट। आप 5,000 रुपये को 50,000 भी कर सकते हो, 50,000 रुपये को 0 भी कर सकते हो। अगर वो उसमें से उस 5,000 रुपया में से आप 5 रुपया एटलीस्ट आपको सीखने के लिए लगाना चाहिए, उसको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, तभी तो सर आप ग्रो करोगे ना। मैंने जब अपना मार्केट में जर्नी चालू किया तो मैं एक्चुअली एक बायर था। इसमें सर आपको छोटा सी स्टोरी बताता हूँ। तो हम लोग का क्या सर, एक तो क्लब है, आप जानते हैं सर, बड़ा बाजार में बहुत सारा चैरिटेबल ट्रस्ट चलते हैं, उसमें मैं भी एक एसोसिएटेड हूँ। तो हम लोग का गंगा सागर में शिविर लगता है, जो अपना गंगा सागर होता है, उसमें 4 दिन हम लोग वहीं पे रहते हैं। तो उसी में सर मैंने ट्विटर पे उस समय देखा कि एक रमेश बोल के ट्रेनर है साउथ इंडिया के, वो 500 रुपया में लक्ष्मण रेखा टेक्निक सिखा रहे थे एक्सपायरी का। सही है। अपने सबको सर एक्सपायरी जैकपॉट का शौक है, चाहे वो कोई भी हो, चाहे आप हो, मैं हो, चाहे कोई भी हो। 1 का 10 किसको अच्छा नहीं लगता लाइफ में। मैंने कहा बैठे बैठे बोर रहते, चलो भाई 500 रुपया में सीख लो, क्या आता है 500 रुपया में, मतलब 3-3.5 साल पुराना बात है। 500 रुपया ठीक है, इट्स वेरी ओके, कुछ नहीं है। वहाँ पर सर मेरे को जो मतलब सीख मिला, वो मेरा ट्रेडिंग जर्नी को कम्प्लीटली आप बोले अपसाइड डाउन चेंज कर दिया। फ्रॉम अ बायर आई बिकम अ सेलर। उन्होंने इन कोर्स ऑफ इस डिस्कशन 2 घंटा का सर वो वेबिनार था, उसमें उन्होंने बताया कि बेसिकली मार्केट इज़ लाइक अ कैसीनो। जो सेलर होते हैं, जो सेलर्स होते हैं, बेसिकली दे आर द कैसीनो ओनर, और जो बायर होते हैं दे आर द प्लेयर। अब आपको डिसाइड करना है कि आपको क्या बनना है, वेदर यू वांट टू बिकम अ बायर और यू वांट टू बिकम अ सेलर। पैसा देखिए दोनों ही जगह है, दोनों जगह देखिए अपने अपने हिसाब से रिस्क है, अपने इस हिसाब से पैसा आता है। मतलब देखिए बाइंग या सेलिंग का वो जो अपना एक तो द्वंद्व चलता रहता है ना, कि बायर अच्छा है सेलर मैं उसमें नहीं हूँ, क्योंकि मैं बाइंग भी बहुत अच्छा करता हूँ बाई गॉड ग्रेस, सेलिंग भी बहुत अच्छा करता हूँ, और मेरा सिस्टम दोनों में इक्वली काम करता है। लेकिन जो एक थॉट प्रोसेस होता है मेरे, मतलब सिंपल और सीधा जो थॉट प्रोसेस होता है कि कैसे अब मेरे को आगे बढ़ना, जो पाथ, उस 500 रुपये के वेबिनार ने मेरा पाथ चेंज कर दिया लाइफ का। तो ये सीखना, ये करना, अभी इसमें और भी बताता हूँ सर, शुभादीप सर को अपने सब जानते हैं, ठीक है, उन्होंने मेरे को इतना कुछ सिखाया। उनसे मैंने पूरा सिस्टमेटिक वे अपना जो ट्रेडिंग होता है मेरे लाइफ में, मतलब वो भी आप ये बोल सकता हूँ कि वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन, जो मेरे को सब कुछ एक तो ज्ञान दिए कि बॉस कैसे 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 क्या काम करना है। आज मेरा और उनका सर ऑलमोस्ट 5 साल का एसोसिएशन है। उस 5 साल के एसोसिएशन में आज तक मैंने उनसे या उन्होंने मेरे को चला के एक ट्रेड नहीं बताया है कि विजय आई एम टेकिंग दिस ट्रेड, या मैं उनको फ़ोन करके बोला कि सर इस कॉल का दाम बढ़ेगा कि पुट का दाम बढ़ेगा, कभी भी नहीं हुआ। तो इस तरह का डिसिप्लिन और इस तरह का फोकस अपने को लाइफ में लाना होगा सर, तभी अपने आगे बढ़ पाएंगे। अब इसी में एक और प्रॉब्लम होता है
कि बहुत सारे ट्रेनर्स हैं। अब ट्रेनर्स में जैसे अपने ट्विटर में क्या होता है सर कि कोई ट्रेनर के पास कोई गया, अच्छा नहीं लगा आके ट्विटर पे गाली देने। दिस इज द लेटेस्ट ट्रेंड। तो बस आज मान लीजिए अपना जो स्कूल जो होता था, अपने स्कूल में कितने सारे टीचर्स आते थे। अपने 4 घंटा 6 घंटा का स्कूल होता था, उसमें 8 या 9 टीचर्स आते थे। अपने सीए बने तो अपने को साइंस तो कुछ काम नहीं आया, तो क्या अपने साइंस वाले टीचर को जाके आज गाली दे? ऐसे से लाइफ नहीं चलता। एटलीस्ट ये सब बंद कीजिए बॉस, आप सीखिए। हो सकता है आप 10 ट्रेनर से सीखोगे, 10 में 8 जंक होंगे। मेरे साथ भी ऐसा हुआ है सर कि मैं सीखा हूँ और आज भी मैं सीखने में इंटरेस्टेड हूँ। कहीं पे भी कल मेरे को पता चलता है कि कोई नया आदमी कुछ सिखा रहा है, वॉट एवर मे बी द कॉस्ट, आई एम इंटरेस्टेड। हो सकता है मेरे को वो काम लगे नहीं लगे, उससे सर इट्स कम्प्लीटली इमटेरियल, बट हो सकता है हमको कुछ और, मेरे जो एज है उस एज में कुछ और बिल्डअप हो जाए। तो 10 में 8 0 होगा, लेकिन वो 2 आपको कहाँ से कहाँ पहुँचा देगा सर किसी को नहीं पता। वो कौन सा दोगा ये भी तो अपने को नहीं पता। तो प्लीज़ कंसंट्रेट ऑन ट्रेनिंग। एक दूसरे को गाली देना बंद कीजिए बॉस। ये ध्यान दीजिए कि हम कैसे आगे बढ़े। देखिए आप ऐसा है कि आप सबको समझदार बना देंगे तो सर, कैसे ऐसा काम कुछ नहीं है। चलेगा? नहीं, हाँ, समझदार हम लोग हैं जो पैसा कमाई का सर्टेन परसेंटेज ट्रेनिंग में डालते हैं अपना। यस। और मैं आपको बोलूं, आज तक लाइफ में जितना ट्रेनिंग अटेंड किया उसमें हर ट्रेनिंग में एक बात सीखी है मैंने, कोई भी ट्रेनिंग जंक नहीं हो सकता है। कोई भी जंक कुछ भी हो सकता है। हाँ, कुछ भी, कुछ एक ना कुछ। इंसान का बोलने का तरीका ही आपको कुछ सिखा देगा। फॉरगेट अबाउट द कंटेंट। यस। तो देखिए हम लोग समझदार लोग हैं, हमको ट्रेनिंग करने दीजिए अपना। आप सबको समझदार बना देंगे कि मार्केट के अंदर में खोएगा कौन? जिनको मार्केट में पैसा दे के सीखना है उनको मार्केट में नुकसान करने दीजिए ना। वो तो हम लोग हैं ना कमाने वाले। नहीं सही, इसमें अपना पहला बात हो जाता है ना कि मेरा गेन आपका लॉस नहीं हो सकता। इट्स नॉट डायरेक्टली रिलेटेड। नहीं, मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि आप बोल भी देंगे ना तो गालियां तो लोग गाली देंगे। पड़ेगी। हम जितना भी डेमोक्रेटाइज कर दें, आज फेस टू फेस में हर वीडियो में सीख है। स्टॉक इलन मार्केट्स के अंदर में 500 रुपया 300 400 रुपये में वेबिनार्स है, उसमें सीख है। जितना भी हम बोल दें, वो ट्विटर में जो गाली देते हैं वो देंगे, उनको देने दीजिए क्योंकि वो लूजर्स हैं और उनको अपना काम करने दीजिए, हम अपना काम करते हैं। अब आइए आप चलिए डुबकी मारिए, बिकॉज ये पानी जो ड्रॉप्स है ना, ये दिख रहे हैं मेरे को, ये डुबकी वाले ड्रॉप्स में मेरे को जाना है। तो सर बेसिकली अपने यहाँ पे अपने बात करेंगे 3 ठो सेटअप का। एक है एवी वेब, एक है ओपन इंटरेस्ट जो अपने को बेसिकली लाइव चलता है ड्यूरिंग द डे और ईओडी में भी होता है, और एक होता है वी वेब। वी वेब बेसिकली क्या होता है सर, सबको पता है वी वेब के ऊपर अगर कोई भी चीज़ है तो इट इज़ इन द बायर्स जोन, और नीचे है कुछ भी तो इट इज़ इन द सेलर्स जोन। मेरे जो ट्रेडिंग जो इंट्राडे होता है, बेसिकली मैं जो भी जनरली मेरा जो ट्रेड है 80 to 90% मेरा सेलिंग रहता है और बाकी 10 to 15% बाइंग रहता है। और मैं सेल भी जो करता हूँ मैं बैंक निफ्टी में सेल करता हूँ, और बैंक निफ्टी में भी जनरली आई डू ITMs। मैं OTMs नहीं बेचता हूँ, 100 डेट्स वाला नहीं बेचता हूँ। जनरली मेरा 300 350 400 वाला होता है। इसमें भी सर अब मैं एक और बात है कि मैं क्यों बैंक निफ्टी करता हूँ। अगर सर आप बैंक निफ्टी देखोगे तो अपने सब उसको बोलते हैं कि बहुत वोलेटाइल इंस्ट्रूमेंट है, बहुत हॉस्टाइल इंस्ट्रूमेंट, अपने उसको पता नहीं कर सकते कभी कहाँ कैसे जाएगा नहीं जाएगा। बेसिकली सर अपने पास 2 इंडेक्स है, एक निफ्टी है, एक बैंक निफ्टी। निफ्टी में आप देखो तो 50 स्टॉक्स है। जो निफ्टी का जो भी वैल्यू इंट्राडे में डिराइव हो रहा है बेसिकली वो तो 50 स्टॉक्स का वैल्यू से डिराइव हो रहा है। वहीं आप बैंक निफ्टी में देखोगे तो आप 5 स्टॉक अगर प्रॉपर्ली ट्रैक कर रहे हो, जिसमें HDFC बैंक हो गया, कोटक बैंक हो गया, ICICI बैंक हो गया, SBI हो गया, एक्सिस हो गया, ये 5 को अगर आप अपने स्क्रीन पे लगा लो और आप उनका मूवमेंट ड्यूरिंग द डे ट्रैक करो तो आप पूरा बैंक निफ्टी को कवर कर सकते हो। और दूसरा सर एक और एडवांटेज क्या है, बैंक निफ्टी का जो +- 10 स्ट्राइक्स होता है, यानी मतलब ऊपर का 1000 ऑप्शंस और नीचे का 1000 ऑप्शंस। मान लीजिए जिसको OTMs भी जनरली कहते हैं बैंक निफ्टी में, किस लिए कहते हैं कि मान लीजिए 38,000 का अगर अभी स्ट्राइक अभी बैंक निफ्टी का फ्यूचर का करंट प्राइस है तो जो 37,000 का पुट होगा उसमें भी उसको लिक्विडिटी मिलेगा, और जो 39,000 का पुट होगा उसमें भी उसको लिक्विडिटी मिलेगा। उसीलिए आदमी बैंक निफ्टी थोड़ा प्रेफर करता है। तो अगर अपने बैंक निफ्टी को अगर प्रॉपरली आप कंसंट्रेट करके 1 साल 1.5 साल सर अगर आप ट्रेड करोगे तो आप देखोगे बैंक निफ्टी आपको पैसा देगा, मतलब 100% देगा। और ये जितना पैसा देगा ना सर, मार्केट में कोई स्टॉक आपको पैसा नहीं दे सकता है। और सबसे अच्छा बात क्या है सर, आप इसमें कंप्लीटली आप इंट्राडे रह सकते हो। इसके लिए आपको अभी जैसे अपना जो लेटेस्ट जो चल रहा है, यूक्रेन जो क्राइसिस चल रहा है, मैं लास्ट ऑलमोस्ट 2nd वीक ऑफ जनवरी से मैंने कंप्लीटली ओवरनाइट बंद कर दिया। ओवरनाइट ट्रेड करना क्यों बंद किया सर, पहले अपना बजट था तो मैं बजट के मतलब जनरली मैं इवेंट नहीं ट्रेड करता हूँ। सर यहाँ पे भी मैं कुछ बोलूँगा तो अपने पास चूंकि टाइम है तो अब बातें चलती जाएंगी। बोलिए। कि सर देखिए इवेंट अभी एक ठो क्या होता है सर, ट्रेडिंग कब नहीं करना है ये जानना अपने लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर समय हर काम अपने नहीं कर सकते। सर अभी जो अपना करंट जो चल रहा है रशिया यूक्रेन वाला इवेंट, इसमें कोई भी डेटा या कोई भी सिस्टम आपको नहीं बता सकता है कि मिस्टर पुतिन क्या करेंगे रात में,
तो उस समय सर आप कोई भी ओवरनाइट पोजीशन लेके जा रहे हो तो सर बेसिकली इट्स अ गैम्बल, क्योंकि आज मान लीजिए अपने पुट बाई करके गए, सपोज कीजिए अपने पुट बाई करके गए और रात में सब कुछ पीस हो गया तो नेक्स्ट दिन बड़ा गैप अप, या मान लीजिए पुट बाई की जगह आपने कॉल सेल किया हो तो आपको बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाए। जैसे भी लास्ट अपना जो फरवरी का जो एक्सपायरी हुआ उस दिन आपने देखा देयर वाज ब्लड ऑल ओवर द स्ट्रीट बिकॉज ऑफ दैट 2000 पॉइंट डाउनवर्ड मूव। तो अगर उसमें कोई बोलता है कि बॉस बैड लक, तो मैं ये बोलूँगा मतलब टू बी रूड, बेसिकली इट वाज नॉट अ बैड लक, इट वाज अ बैड ट्रेड। वहाँ पे बॉस आपका कोई बैड लक नहीं था, आपको पता था कि ये रशिया और यूक्रेन का झमेला चल रहा है बॉस, इसमें कौन क्या करेगा नहीं करेगा सर किसी को नहीं पता। उस समय बॉस आपको ट्रेड लेने का क्या दरकार है। इन द सेम वे सर अपना जैसे आरबीआई का जो पॉलिसीज आता है, ठीक है, आरबीआई आके आपको क्या अनाउंस करेगा, ठीक है, अपने बहुत सारी टीवीज पे पोल दिखाता है कि कितना सीआरआर होगा, कितना रेपो होगा, फलना ढिकना होगा, बहुत तरह का पोल्स आता है सर। तो लेकिन उसके पहले आप ट्रेड क्यों कर रहे हो सर? मतलब आप देखिए ना, आप अपने साल में अगर बोले 365 दिन, उसमें ऑलमोस्ट वी गेट 200 ट्रेडिंग डेज। वो 200 ट्रेडिंग डेज में हार्डली 20 दिन ऐसा होता होगा जिसमें इवेंट है, जिसमें आप यूएस का फेड ले लो या भी रशिया यूक्रेन ले लो, अपना आरबीआई इवेंट्स ले लो, या कोई भी तरह का अपना प्रेस कॉन्फ्रेंस हो जाए, अपना एफएम का प्रेस कॉन्फ्रेंस या प्राइम मिनिस्टर का प्रेस कॉन्फ्रेंस, या अपना इलेक्शंस, जैसा भी अपना नेक्स्ट वीक में यूपी इलेक्शन का रिजल्ट आएगा सर, आप बोल सकते हैं कौन जीतेगा उसमें? कोई नहीं बोल सकता। तो सर आप उस दिन क्यों पोजीशन लेके जा रहे हो? 2 और दिन है, हाँ, वाइफ का बर्थडे और मैरिज एनिवर्सरी ये दोनों दिन भी अवॉइड ही करना चाहिए, बिकॉज वहां पर इमोशंस क्या फ्लोट होंगे पता नहीं लगेगा, तो ट्रेड ओपन मत रखिए। ट्रेड ओपन नहीं करेक्ट। तो सर इसमें क्या होता है कि अपने जो ट्रेड लेते हैं, बेसिकली आप सपोज कीजिए अगर आप अपना किसी कोई भी आदमी अपना बैक हिस्ट्री जाके देख लेगा कि आपने 10 इवेंट ट्रेड किया हो, इवन इफ यू आर विनिंग ऑन 8 इवेंट्स एंड यू लूजिंग ऑन 2 इवेंट्स, वो आपका 8 का पैसा लेके ले जाता जाता है और बाकी 2 में भी और अगर आप सेलर हो तो इट इज मोर रिस्की। अगर आप बायर हो तो चलिए, बायर के साथ एक एडवांटेज क्या होता है कि उसका लॉस हमेशा कैप्ड रहता है, लेकिन सेलर अभी जैसे लास्ट दिन हुआ, मेरे को याद है कि मेरा एक फ्रेंड था, उसने 60 रुपये का पुट बेच के गया था ऑन वेडनेसडे, इट ओपनड एट 470 रुपीज नेक्स्ट डे। आप सोचिए उसका कितना दिन का, मतलब मैं क्वांटिटी नहीं बताऊंगा सर आपको, मतलब ही लॉस्ट ऑलमोस्ट 1 ईयर इन दैट 1 मिनट। और वो क्या ट्रेड था उसका? 60 रुपये वाला कॉल शॉट था, 60 रुपये वाला पुट शॉट था। तो सर ये अभी हम अब लिटरली मैं उसको बोला बॉस ये तेरा बैड लक नहीं है भाई, तू होशियार बनने गया, और 2-4 तो मीठा जो अपने वचन बोलते हैं वो बोल दिया मैंने। तो ये सर अपने को अपने एटलीस्ट मेरे जो रिटेल बंधु हैं, क्योंकि अभी एक लास्ट 1.5 साल 2 साल में अपने सबको सिखाया गया कि सेलिंग में इजी मनी है, कि सेलिंग में माल बेच दो अल्टीमेटली तो जीरो होगा, अपने सबको सीखा है। कहीं ना कहीं मेरा भी ये मानना है, इसलिए मैं ज़्यादा सेलिंग करता हूँ। लेकिन उसके साथ साथ अपने को ये भी समझना चाहिए कि वो जो रूल है वो कब एप्लीकेबल है, वो इवेंट में नहीं एप्लीकेबल होता है। तो प्लीज़ इवेंट ट्रेडिंग बंद कीजिए। समझ गए सर अपने यहाँ पे 3 चीज़ यूज़ करेंगे। एवी वेब जो बेसिकली अपने को हेल्प करेगा इन ओवरनाइट प्रिपरेशन, कि अपना कल के लिए अपना मार्केट का क्या व्यू होना चाहिए। अपने यूज़ करेंगे ओपन इंटरेस्ट, ओवाई जिसको अपने बोलते हैं, वो बेसिकली अपने ये बोल सकते हैं अपना एस्ट्रोलॉजर होगा। वो अपने को ये बताएगा मार्केट जो इंट्राडे में अगर कुछ रिवर्सल्स आ रहा है, जैसे अपने दिखाएंगे यहाँ पर कि 800,000 पॉइंट का मूव बैंक निफ्टी में रिवर्सल्स मूव अपने ओपन इंटरेस्ट के थ्रू कैसे पकड़ सकते हैं। और वी वेब सर अपना लक्ष्मण रेखा है, अपने अगेंस्ट द वी वेब कोई ट्रेड नहीं लेंगे, क्योंकि अपने इंट्राडे ट्रेड ले रहे हैं। तो अपना ए वी वेब और ओआई कुछ भी बोले, लेकिन अगर ट्रेड अपना अगेंस्ट द वी वेब जा रहा है, यानी अगर कोई भी सिक्योरिटी मतलब ऑप्शन, चूंकि अपने बैंक निफ्टी ऑप्शंस में ही बात कर रहे हैं, बाइंग या सेलिंग जो भी अपना दोनों साइड में काम करता है, इसलिए ऐसा कुछ नहीं है कि अपना बाइंग चलेगा सेलिंग चलेगा। अगर ऑप्शन अपना वी वेब के ऊपर ट्रेड कर रहा है तो अपने उसको कभी भी सेल ओपन नहीं रखेंगे, और अगर वह ऑप्शन अपना वी वेब के नीचे चल रहा है तो कभी भी अपने उसका बाई ओपन नहीं रखेंगे। गॉट इट। चलिए अभी सर ये है बहुत सिंपल सा, ये वी वेब ए वी वेब। अभी वी वेब तो सर अपने सबको पता है, बता दीजिए। नहीं बता दीजिए। वी वेब सर क्या होता है? वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस। सर इसमें अपना जो ड्यूरिंग द डे जो भी ट्रेडिंग फ्रॉम 9:15 जो चालू होता है, उसका वॉल्यूम इनटू प्राइस होकर एक तो एवरेज प्राइस निकलता रहता है। और ये जितने भी ब्रोकर्स टर्मिनल है उस पर क्या तो एटीपी बोल के या वी वेब बोल के आपको आपके टर्मिनल पे वॉच लिस्ट पे भी दिख सकता है, आप उसको एज अ फिगर देख सकते हैं, या अगर आपको चार्ट में देखना है तो वो भी आप कर सकते हैं। इसको आप कुछ भी चेंज नहीं कर सकते, इट इज़ फिक्स बेसिकली बाय द एक्सचेंज। जो मैं वी वेब देखूंगा वो आप देखोगे, और वो कोई भी आदमी जो ट्रेड कर रहा है उसके लिए सबके लिए सेम रहेगा। यहाँ पे सर एवी वेब में क्या होता है कि एवी वेब बेसिकली अपने को वी वेब बताता है फ्रॉम अ पर्टिकुलर पॉइंट। ये पर्टिकुलर पॉइंट से कुछ भी हो सकता है। मान लीजिए मेरे को ये देखना है कि 2 साल पहले से वी वेब क्या बन के आ रहा है,
तो वो हम एवी वेब के थ्रू देख सकते हैं। अब ये मान लीजिए मेरे को 1 महीना पहले से क्या एवी वेब बन के आ रहा है, तो वो हम एवी वेब के थ्रू देख सकते हैं। अब इसमें सर अपने जो एवी वेब जो ड्रॉ करते हैं, जैसे मैंने चूंकि बोला कि फ्रॉम पर्टिकुलर पॉइंट, ये पर्टिकुलर पॉइंट क्या होता है कि सर बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें अपने को ये देखना कि अपने जो ड्रॉ कर रहे हैं, जो कैंडल से अपने एवी वेब ड्रॉ कर रहे हैं, वो इंपॉर्टेंट कैंडल होना चाहिए। जैसे अभी अपना सर 2 दिन पहले बैंक निफ्टी और निफ्टी का एक तो लो बना। अभी सपोज कीजिए ये आज ओवरनाइट भगवान का कृपा हो ये आए कि रिड्यूस वाला मैटर पूरा सॉल्व हो गया, तो वो जो लो है अगर अपने वहाँ से एक तो एवी वेब ड्रॉ करते हैं तो इट बिकम्स अ वेरी इंपॉर्टेंट लो। तो वहाँ से वो जो एवी वेब ऊपर करके जाएगा, अगर बैंक निफ्टी उसके ऊपर ट्रेड कर रहा है तो जनरली इंट्राडे में अपने चेष्टा करेंगे कि भाई हम बुलिश ट्रेड ढूंढें। श्योर, ठीक है, और फिर उसको ओआई और वी वेब के थ्रू अपने फिल्टर करके अपना ट्रेड करेंगे। इन द सेम वे अपने एक एवी वेब मान लीजिए अपने जो जैसे अपना एक्सपायरी जो होता है, अपना मंथली एक्सपायरी होता है बैंक निफ्टी में, और चूंकि अपने वीकली कॉन्ट्रैक्ट ट्रेड कर रहे हैं, जनरली उससे ज़्यादा अपने ट्रेड नहीं लेते हैं, जो भी अपना रिटेल ऑडियंस 2 घंटा 3 घंटा वाला ट्रेडिंग है, तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा मैं जो यूज़ करता हूँ कि अपना एक्सपायरी का जो फ्यूचर्स होता है 1 महीना का पीरियड का, हाई और लो चार्ट पे मार्क कर लेते हैं। उससे अपने को एक एवी वेब फ्रॉम द हाई मिल जाता है, एक एवी वेब फ्रॉम द लो मिल जाता है। उसके बेसिस पे अपने रात को जब भी अपना डेटा आ रहा है, अपने रात को भी आपको पता अपने एनएससी से भाव कॉपी डाउनलोड करके ओपन इंटरेस्ट का सारा अपने डेटा निकाल सकते हैं कि क्या कॉल साइड का पोजीशन है, क्या पुट साइड का पोजीशन है। उसी बेसिस पे आपका एवी वेब क्या बोल रहा है। अगर नेक्स्ट मॉर्निंग में आपका सब कुछ सेम मिल रहा है सेटअप में, तो अपने बहुत एग्रेसिवली अपना ट्रेड ले सकते हैं। ठीक है, दिखाइएगा। चलिए, और अपने एनएससी का साइट से भाव कॉपी क्यों डाउनलोड कर रहे हैं? स्टॉकेज में दिया है सारा। अच्छा, आप लोग दे रहे हैं? अरे NSE से दिखा देगा हम ओके। आपको। चलिए एनएससी का साइट मत जाया कीजिए, अब हम चलिए, लोग हैं थैंक यहाँ यू। पे। तो ये सर एवी वेब के लिए मैंने लिखा हुआ है। अभी सर अपने ऑप्शंस में मैं, चूंकि मैं आपको बताया कि मैं बहुत कमज़ोर स्टूडेंट था, तो इसलिए क्या है कि जो होता है ना थीटा गामा, ये सब जो बड़ा बड़ा वर्ड्स होता है, तो मैं उसका सोचा कि यार इसका कुछ सिंपल सॉल्यूशन निकालो जो अपने को मारवाड़ी आदमी को समझ में आए। तो हमको ट्रेड करना है सर वीकली ऑप्शन। तो जब मेरे को वीकली ऑप्शन ट्रेड करना है तो मैं क्वार्टरली या मंथली ऑप्शन का बारे में सोचूं क्यों। तो एक वीक में अपना बेसिकली 5 डेज होता है। तो मैंने क्या किया, एक ऑप्शन का 5 डेज को अपनी ज़िंदगी के हिसाब से चेंज कर लिया कि एज ए ह्यूमन बीइंग उसमें कैसे क्या होना चाहिए। तो आप देखो जो एक तो एक्टिव ट्रेडिंग जो चालू होता है बेसिकली वीकली ऑप्शंस में, तो फ्रॉम फ्राइडे चालू होता है। उसके पहले जो भी ट्रेड रहता है वो जनरली राउंड नंबर्स में होता है, जैसे 35,500, 36,000, 36,500, उसमें आपको वॉल्यूम मिलेगा। और जो अगर आपको मतलब प्रॉपर अगर चेन में पूरा वॉल्यूम चाहिए तो वो फ्राइडे से ही चालू होता है। तो फ्राइडे मेरे लिए क्या है, एक ऑप्शन एक बच्चा के जैसे है, जो जैसा न्यू बॉर्न बेबी। उस ऑप्शन में मान लीजिए 1000 पॉइंट का भी अगर अगेंस्ट मूव आ जाएगा, मान लीजिए बैंक निफ्टी 1000 पॉइंट ऊपर चला गया, तो पुट प्राइस को तो एकदम नीचे हो जाना चाहिए। लेकिन आप देखोगे ड्यूरिंग द डे 40%, 45%, उसके बाद वो नीचे नहीं गिरता है। कॉल प्राइसेस बढ़ता रहेगा जब ये बैंक निफ्टी बढ़ रहा है, लेकिन उसके बाद वो नहीं करता। वो क्या हो गया कि एक बच्चा है, मान लीजिए बच्चा अपना क्या होता है, बिस्तर से गिर गया, दांत टूट गया, हाथ टूट गया, लेकिन डॉक्टर के पास भी आप जाओगे तो उसका ऑपरेशन नहीं करता, बोलता ठीक है प्लास्टर करा लो, अपने आप हड्डी जुड़ जाएगा। तो वो बैंक वो हो गया। मंडे क्या हो गया, मंडे आप मान लीजिए आप पढ़ाई लिखाई कर ली हम लोग जैसे, अब चलो भाई कॉलेज वॉलेज लाइफ करो कि अपने को कुछ करना है, कुछ करना है, कुछ बनना है, अपने स्ट्रगल करें। आज आप ऑफिस ए ज्वाइन किए, ऑफिस बी ज्वाइन किए, या मान लीजिए आप ये कैरियर चूज करे, वो कैरियर चूज करे, वो हो गया अपना मंडे का कि भाई ऑप्शन बैंक निफ्टी का जैसे से मूव कर रहा है उसके साथ ऊपर नीचे करता रहेगा। ट्यूसडे द मोस्ट डिसाइडिंग डे। अगर उस दिन कोई भी ऑप्शन अगर गलत पड़ गया बैंक निफ्टी के हाथ में, तो फिर वेडनेसडे या थर्सडे का उसका रिवर्सल का बहुत चांसेस कम थे। जैसे मान लीजिए आप पढ़ाई करने गए, सीए बनने गए या बीकॉम करने गए, बीकॉम में फेल हो गए, आप एक बार फेल हो गए जैसे अपने पुराने में तो क्या कि भैया फेल हो गए, फिर नेक्स्ट साल और फिर वापस इवन सीए में आप जितना अटेम्प्ट ज़्यादा दो उतना पास होने का चांसेस कमती होता जाता है। सीए का फुल फॉर्म ही होता है ना, कम अगेन। हाँ, कम अगेन। तो उतना कमती होता जाता है। तो इन द सेम वे अगर ट्यूसडे को फंस गए तो वेडनेसडे उससे निकलना, उससे कि आप मान लीजिए आपको नौकरी वोकरी मिला 1000 रुपया, 1500, 2000 रुपये का, आपका लाइफ फुल ऑफ स्ट्रगल, और वो जो ऑप्शन का जो मेल्टिंग है फ्रॉम ट्यूसडे सेकेंड हाफ बहुत ज़्यादा हो जाता है। वेडनेसडे सबको अपने को पता है कि बैंक निफ्टी जैसे से भागेगा ऊपर नीचे करेगा, सेम टू सेम अगर उसको भागना है उसमें पूरा डीके आएगा और पूरे जाएगा। और थर्सडे क्या होता है भाई, सब जिम्मेदारियां हो गई, आप बहुत बड़े बिजनेसमैन बन गए, आपका फैमिली वैमिली सब हो गया, और नहीं तो सब कुछ जीरो, एक्सपायर्ड टू जीरो। आप चले गए ऊपर, कोई आपको याद करने वाला भी नहीं था। बट फ्राइडे आ रहा है। हाँ, फ्राइडे वापस नया से आ रहा है, नया लाइफ आ रहा है, जो अपने बोलते हैं पुनर्जन्म अपना वापस से चालू हो जाएगा। तो सर मैं इसको यूज़ करता हूँ टाइम साइकिल को इन माई सिंपलेस्ट फॉर्म टू ट्रेड
तो ताकि समझने के लिए ईजी रहता। इसके बाद सर अपने ऑप्शन चेन का बात करेंगे। ऑप्शन चेन ITM, ATM, OTM 3 तरीका का होता है। अब ITM यानी इन द मनी ऑप्शंस जो होते हैं, मान लीजिए अगर बैंक निफ्टी आज सपोज करिए 36,000 पे है, तो 36,000 के नीचे यानी 35,900, 35,800, 35,700 ये जो भी कॉल्स है ये ITM कॉल्स हो गई, और 36,100, 200, 300 जो हो गए OTMs कॉल हो गई, और 36,000 इज ATM। इसका एग्जैक्टली अपोजिट हो जाता पुट साइड में। 36,100, 200, 300 हो गए आपके ITM पुट्स, 35,900, 800, 700 हो गए OTM पुट्स, और 36 आपका वापस से हो गया ATM पुट। अभी इसमें जनरली सर मैं क्या देखता हूँ कि मैं ITM जो स्ट्राइक्स होती है उसमें 500 वाला जो स्ट्राइक होता है, अगर आप उसको प्रॉपर्ली इंट्राडे में ऑब्जर्व करोगे तो उससे क्या आपको मार्केट का डायरेक्शन के बारे में बहुत अच्छा आइडिया मिल जाएगा। मतलब आइडिया बोले तो एडवांस्ड आइडिया। इसमें मैं क्या बोलता हूँ कि ITM ऑप्शन यानी आप मान लीजिए अगर आप 36,000 यहाँ पे बैठे हुए अपने यहाँ पर, और कोई आदमी अपना जो मार्केट होता है सर, बेसिकली मेरा ये मानना है, मेरे को सिखाया गया है कि बेसिकली इट्स अ सेलर डोमिनेटेड मार्केट। जो अपना गेम जो भी सज रहा है वो सेलर सजा रहा है, एंड बायर आर द बेसिकली अपने कस्टमर जा रहे हैं, शॉप ओनर इज द सेलर। इन द सेम वे अगर आप 36,000 पे बैठे हो और 36,500 का पुट अगर कोई आदमी बेच रहा है, मतलब व्हाट ही इज डूइंग बेसिकली ही इज सेलिंग अ बियरिश फ्यूचर। वो जो 500 पॉइंट जो है बेसिकली वो तो पूरा का पूरा सा एयर है उसमें। अगर कोई भी आदमी 500 का पुट बेच रहा है और बैंक निफ्टी 36,000 पे है, तो इसका मतलब उसको तो पक्का है कि वो बैंक निफ्टी वो 500 पॉइंट ऊपर जाएगा, तभी वो उसको बेचेगा। तो मेरा जो ट्रेडिंग पूरा जो स्टाइल है वो मेरा ट्रेडिंग स्टाइल बेस्ड है, जो मैंने आपको बोला कि अपने ऑप्शन चेन को यूज़ करेंगे या लाइव OI को जो यूज़ करेंगे टू डिराइव द एस्ट्रोलॉजी। मतलब आई एम टेलिंग मतलब लूजली द वर्ड एस्ट्रोलॉजी, डोंट टेक इट सीरियसली, कि अपने OI जो ऑब्जर्व करेंगे, अपने इन द मनी ऑप्शंस का ऑब्जर्वेशन करेंगे कि भाई इन द मनी ऑप्शंस में क्या हो रहा है, और वहाँ से अपना ट्रेड स्टाइल निकालेंगे। उससे सर एडवांटेज क्या होता है कि अभी अपना जो एबनॉर्मल ट्रेड चल रहा है इसको आप छोड़ दीजिए, क्योंकि ये इवेंट रिलेटेड ट्रेड है, इसमें कुछ भी होगा किसी को नहीं पता, कुछ भी न्यूज़ आएगा, कुछ भी OI बन जाएगा। लेकिन आप नॉर्मल डेज में आप जब देखोगे तो आपको इन द मनी जो ऑप्शंस है वो उसका सक्सेस रेशियो अगर आप उसको ठीक से देख पा रहे हो तो 70 to 80% है। उसमें मूव सर हमेशा पहले आता है, क्योंकि सर जो बड़ा आदमी है, मान लीजिए जो 500, 700, 800 वाला जो स्ट्राइक बेच रहा है, ठीक है, वो 100% जानता है क्या तो मार्केट ऊपर लेके जाएगा, या उसको कुछ ऐसा पता है जिसके कारण मार्केट ऊपर जाने वाला है। समझ गया, ठीक है। तो सर अपना ये ट्रेड रूल्स है बहुत सिंपल सा, जो अपने पहले बात की है कि अगर अपने कोई भी ऑप्शन बाई कर रहे हैं उसका VWAP के ऊपर होना चाहिए। ठीक है, अपना AVWAP भी अपने प्लॉट कर लेते हैं अपने डेली बेसिस पे, वो भी अगर अपने को साथ दे रहा है तो वेरी गुड। और फिर सबसे इंपॉर्टेंट ये है ओपन इंटरेस्ट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट फॉलिंग होना चाहिए। अब इसमें फॉलिंग से ज़्यादा मैं इसमें एक इंपॉर्टेंस और देता हूँ कि आप सपोज करो आप कॉल बाई कर रहे हो, ठीक है, आप ATM कॉल बाई कर रहे हो, जनरली आदमी ATM कॉल बाई करता है, कोई OTM बाई करना मतलब देयर इज नो लॉजिक, और ITM कितना बाई करेगा। तो अगर अपने ATM कॉल बाई कर रहे हैं तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा, फॉर एग्जांपल अगर आप ATM कॉल बाई कर रहे हैं तो हमेशा जाके देखो ITM पुट में राइटिंग हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर ITM पुट में राइटिंग हो रहा है और आप ATM कॉल बाई कर रहे हो तो आपका चांसेस ऑफ सक्सेस जो है सर वो बहुत हाई होगा। क्यों? क्योंकि आपको ट्रेड में बहुत तरीका से आपका ट्रेड VWAP के ऊपर है, आपका ATM कॉल में ओपन इंटरेस्ट गिर रहा है, मतलब जो भी सेलर्स था उन लोग भाग रहे हैं, ओपन इंटरेस्ट छोड़ के भाग रहे हैं, और जो ITM पुट है जिसको वहां पे ट्रेड को लेके जाना है वहां पे राइटिंग चालू हो गया है। तो आपको बेसिकली एक डेस्टिनेशन भी मिलता है कि बॉस अपने जो उबर में होता है ना, अपने टाइप करते हैं यहाँ से यहाँ जाएंगे कितना भाड़ा लगेगा, कितना फेयर लगेगा, अपने को वो उस तरह का एक फेयर बता दे रहा है कि क्या होना नहीं होना। अब जब सर अपने इन द सेम केस अगर अपने सेलिंग कर रहे हैं, कंप्लीटली अपोजिट, जिस इंस्ट्रूमेंट को अपने सेल कर रहे हैं वो VWAP के नीचे होना चाहिए, AVWAP के नीचे भी रहे तो आपका ट्रेड जैकपॉट ट्रेड है, आपको दोनों मिल रहा है कि आपका EOD जो एनालिसिस था, जो अपने AVWAP जो यूज़ करें बेसिकली टू गेट द EOD आइडिया कि नेक्स्ट डे मेरा जो मार्केट को रिलेटेड मेरा व्यू क्या होना चाहिए। क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि अपने कुछ भी करने चले गए, मार्केट खुल रहा है तो एक व्यू तो सर अपने बनाएंगे क्या करना है, वो AVWAP से भी आपको मिल रहा है। और ओपन इंटरेस्ट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट इज राइजिंग, यहाँ पे भी अपने क्या देख लेंगे कि भाई जो अपोजिट साइड का जो है वहाँ पर डिक्रीज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। कि आप सपोज कीजिए आप यहाँ पे पुट शॉर्ट कर रहे हो तो कॉल का जो ओपन इंटरेस्ट है वो गिर रहा है कि नहीं गिर रहा है। समझ गया, चले सर, ये बहुत अच्छा मतलब मज़ेदार लग रहा है मेरे को। ये आपकी कॉफ़ी आ गई, आप पीते रहिएगा बीच बीच में कि लंबा चलेगा। तो दोस्तों आज हम लोग इसी में आप भी लगे रहिए। हाँ, एंड आई शुड बी थैंकफुल टू यू फॉर इट। सर यहाँ पर
ये जो अपने AV वेब्स है सर, अपने इसको एग्जांपल में दिखाएंगे। यहाँ कुछ रूल्स लिखे हुए जो अपने जो PPT देंगे, इसमें एवरीवन बी एबल टू सी। आप PPT दे देंगे? हाँ, क्यों नहीं देंगे सर। अरे यार, ये तुम बिना मांगे मिल गया, सही है। ठीक है, ये सर अपना इस वीडियो के नीचे दे दूंगा लिंक दोस्तों, वीडियो के नीचे। इसको सर ये मैं हटा देता हूँ, ये अपना 2 महीना पुराना है, ये पूरा एग्जांपल्स के साथ पूरा सर। इसमें मेरा 1 वीक का सब कुछ EOD एनालिसिस, लाइव मार्केट एनालिसिस विद एग्जांपल्स रन किया हुआ है। तो प्लीज इस PPT को देखिएगा, यू विल गेट लॉट ऑफ आइडिया। तो PPT में एडिशनल एग्जांपल्स है और वीडियो में एडिशनल मिलेंगे लेटेस्ट, तो और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अरे ये तो बहुत, लोग तो पैसा लेते हैं। नहीं सर, पैसा भोलेनाथ देगा सर। पैसा कोई नहीं देगा, पैसा भोलेनाथ देगा। वैसे आज हम लोग महाशिवरात्रि वाले दिन रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो बहुत ही अच्छा कोइंसिडेंस हो गया कि आपके साथ रिकॉर्ड करना मिला। दोस्तों लाइव तो हम ऑब्वियसली थोड़ा दिन बात करेंगे, बिकॉज टाइम बहुत लगता है। आपको लगता है तुरंत कर दी तुरंत, अरे पोस्ट प्रोडक्शन करना पड़ता है, ऑडिट करना पड़ता है, ट्रांसक्रिप्ट लिखना पड़ता है, तो काम बहुत रहता है दोस्तों। और आप जो देखते हैं फेस टू फेस, वो चैनल के साथ सब्सक्राइब नहीं किया है, ये बहुत मुझे खराब लगता है। फ्री में देख लेते हैं, अरे सब्सक्रिप्शन में भी पैसा नहीं लगता है। सब्सक्राइब करिए ताकि यूट्यूब को ये पता लगे कि हम अच्छा काम कर रहे हैं। चले सर, सबसे पहले अपने बैंक निफ्टी में चलते हैं। अपने सबसे पहले ये सीखते हैं कि अपने AV वेब कैसे ड्रॉ करेंगे, क्योंकि जो लास्ट एकदम आस्ते आस्ते जाना पड़ेगा। हाँ, क्योंकि लास्ट बार आपका बना हुआ है, सब हटाइए पहले। लास्ट बार इसको रिलेटेड बहुत सारा कमेंट था कि हाउ टू ड्रॉ द AV वेब। हाँ, एकदम धीरे धीरे जाइएगा, क्योंकि मेरे को एक्चुअल में नहीं आता है। कई लोग बोलते हैं कि सर आपको आता है सब कुछ है, आप खाली बनते हैं। नहीं आता है, हम भी तो सीख ही रहा है, इसी प्रोसेस में हम सीख जाते हैं आप लोग से। ये देखिए सर, एक अपना नॉर्मल सा बैंक निफ्टी का 55 मिनट्स का चार्ट है। या 55 मिनट्स में इसलिए यूज़ करता हूँ ताकि अपना ड्यूरिंग द डे का जो कैंडल्स है वो पूरा कंप्लीट कैंडल हो जाए। मतलब 55, ओह अच्छा, ठीक है। आप इसको 2 मिनट 5 मिनट कोई भी टाइम फ्रेम पे लगाइए, AV वेब सेम रहेगा। अगर आप सेम कैंडल से लगा रहे हैं तो सेम रहेगा। 55 मेरा फेवरेट नंबर है, पूछे क्यों? फिबोनाची नंबर है। 21 और 55 मेरा लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। वाह। तो सर ये ट्रेडिंग व्यू है। इसमें आप यहाँ पर ये जो पैनल है, यहाँ पे अपने जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पे बहुत सारा बॉक्सेस खुल जाते हैं। हाँ ठीक है, अपने ड्रॉप डाउन में देख सकते हैं। इसमें सबसे लास्ट में एंकर्ड व्यू है, एकदम है। अपने इसको क्लिक करेंगे। अभी अपने को मान लीजिए कहीं से भी एंकर्ड व्यू है ड्रॉ करना है, अपने सिर्फ उस कैंडल पे जाके क्लिक कर देंगे और यहाँ पे एक तो लाइन बन जाता है। आप इसका कलर चाहो तो चेंज कर सकते हो। सर यहाँ पे थोड़ा डिटेल बताने का, क्योंकि इससे रिलेटेड काफी सारा क्वेश्चंस था। हाँ एकदम। आपको जो आप क्लिक किए, हाँ, तो ये तो कैंडल है। हाँ, तो इसको ओपन हाई लो क्लोज है। हाँ, तो इसको ये जो किसको डिफॉल्ट, consider हाँ, करता ये इसका जो डिफॉल्ट सेटिंग है मैं वही रहने देता हूँ। विच इज व्हाट? हाँ, क्लोज है क्या? हाँ, इसका एवरेज का सर करके इन लोग क्लोज लेके आते हैं। ये हाँ दिखाइए, इस टाइम ये इनपुट में है कल। अच्छा ये रहा हाई लो क्लोज का डिवाइड बाय 3 एवरेज कर रहा है। हाँ, तो इसको सर अपने डिफॉल्ट यूज करते हैं, इसमें अपने को कुछ नहीं करना है। ये सेम चीज अपना जीरोडा में भी अवेलेबल है, आप वहां से भी कर सकते हो। ठीक है, मैं चूंकि ट्रेडिंग व्यू यूज करता हूँ इसलिए करता हूँ। या कोई भी ब्रोकर? हाँ सर, नहीं, अब ज्यादा ब्रोकर्स नहीं देते हैं। क्या बात कर रहे हैं? हाँ, नहीं देते हैं एंकर्ड व्यू पे। तो जीरोधा, हाँ, और शायद ये ट्रेडिंग व्यू में फ्री है। तब ट्रेडिंग व्यू तो चलिए इसको मैं अभी रिमूव कर देता हूँ। अभी सर जैसे अपने एग्जांपल में अगर अपने देखते हैं तो ये एक अपना बड़ा सारा एक कैंडल बना हुआ है ऑन दैट डे, द रिसेंट जो लो हुआ था। ये अपने के ये पूरा आज सपोज कीजिए अपने बैठे हुए 1 मार्च को, ठीक है। अभी सपोज कीजिए मेरे को इस महीने का प्लानिंग करना है कि मैं ट्रेड कैसे करूँगा, आप उसका लाइव एग्जांपल लेते हैं। ये चार्ट सर, अभी मैंने जो आपको शुरू में एक बात बताया कि जनरली मैं 1 महीने का जो भी अपना होता बैंक निफ्टी का मूवमेंट, उसका हाई और लो पे मैं AV वेब ड्रॉ कर लेता हूँ। ठीक है, इस चार्ट पे अपने को क्लियरली दिख रहा है कहाँ पर हाई है कहाँ पर लो है। ठीक है, इस कैंडल में अपने को हाई दिख रहा ठीक है। मैं यहाँ पे क्लिक किया AV वेब के लिए, यहाँ से एक तो कैंडल ड्रॉ होके आ गया। बरोबर है। इसको मैं ग्रीन कर देता हूँ क्योंकि मैं को देखने में अच्छा लगेगा, उसके ऊपर जाएगा तो ये मेरा लॉन्गर टाइम फ्रेम के लिए तेजी हो जाएगा। ठीक है, अभी एक तो मेरे को लो से बनाना है, यहाँ से बना लूंगा आज मैं बैठ के। लेकिन सपोज कीजिए मैं आज यहाँ नहीं बैठा होता, यहाँ पे ये नहीं हुआ होता, तो मैं क्या करता? तब सर यहाँ से जाते हैं, हाँ, तब मैं यहाँ से बना लूंगा। हाँ बरोबर है। ठीक है, अभी सर इसमें एक चीज अपने और थोड़ा डिटेल में देखते हैं। मान लीजिए आपका ये जो कैंडल है, ये कैंडल जो है ये आपको एक अलग से दे रहा है पूरा का पूरा, और यहाँ पे आप देख रहे हो ये और ये बेसिकली 100-200 पॉइंट का डिफरेंस होगा। यहाँ पर बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा ऑन द हाइस। ठीक है, इसमें सर मैं क्या करता हूँ कि जहाँ पे मेरे को ज़्यादा वॉल्यूम मिल रहा है मैं वहाँ से ड्रॉ करता हूँ, और जनरली हाई और लो का जो वैल्यूज़ होता है
उसमें मैं प्लस माइनस 1% छोड़ देता हूँ, ठीक है। क्योंकि बैंक निफ्टी के लिए 200-300 पॉइंट सर बहुत ज़्यादा मायने नहीं रखता है, लेकिन मायने क्या रखता है कि वॉल्यूम, अगर मेरे को उसमें वॉल्यूम मिल जाए तो मेरा जो एवीवेप जो बनेगा वो बहुत सॉलिड बनेगा, ठीक है। तो एक मैं इसको यहाँ पे ऐड कर देता हूँ। तो मेरे पास जनरली अभी 2 एवीवेप बने हुए हैं। ये जो मेरा एवीवेप है ये मेरे को क्रिस्टल क्लियर बता रहा है कि बॉस ऑन मंथली टाइम फ्रेम बैंक निफ्टी इज इन सेल मोड बिकॉज इस लाइन के नीचे है, ठीक है। और ये बता रहा हूँ शॉर्ट टर्म टाइम फ्रेम, यहाँ से ये एकदम बॉर्डर लाइन पे आके रखा हुआ है। अगर इसके ऊपर आज अपने कल खुलेगा ना मार्केट, वेडनेसडे, इसके ऊपर ट्रेड करना चालू करता है तो यहाँ पे ये जो आदमी भी सेलिंग किया, मतलब कोई बाई किया तो कोई सेल किया तभी ट्रेड हुआ, तो वो ये जो इतना जो वॉल्यूम हुआ एक ये 28 तारीख का और ये 2 दिन का जो भी सेलर्स है विथ ऑल द इवेंट एंड ऑल द न्यूज़ वो सारे ट्रैप होना चालू हो रहे हैं। तो ये जितना ऊपर भागना चालू करेगा उतना मेरे लिए शॉर्ट टर्म टाइम फ्रेम के लिए बैंक निफ्टी बुलिश है। ये लेवल क्या है? ये लेवल है सर 36,171। तो दोस्तों याद रखिएगा 36,171। ये अपने जब मैं वीडियो लाइव करूंगा उसके बाद देखेंगे और इनके साथ एक एलएम लाइव भी करेंगे, फेस टू ट्विटर पे भी आपके साथ एक स्पेस करेंगे, तो ये सारा देखेंगे कि काम किया कि काम किया एकदम सर, नो इशूज। यहाँ पर सर अगर आप अपने जो काम का बात करते हैं तो आप ये सर यहाँ पे देख सकते हो ये क्या लाइन का क्या कमाल चल रहा है, हाँ ठीक है। और सर दूसरा क्या होता है कि अपने ये जो यूज़ कर रहे हैं बेसिकली जो लाइंस यूज़ कर रहे हैं ये अपने एक तो ईओडी व्यू बना रहे हैं मार्केट का, ठीक है। आज आपको भी पता है कि कोई भी सिस्टम 100% नहीं होता है। अपने इतना सारा ईओडी जो डाउनलोड करते हैं, बाय कॉपी डाउनलोड करते हैं, उसको हर आदमी अपने अपने तरह से यूज़ करता है, ठीक है। उसके बाद भी वो मतलब सेम टू सेम नेक्स्ट डे मार्केट में प्ले आउट होगा इसका सर कोई गारंटी नहीं होता है। लेकिन क्या है कि अपने एक तो प्रिपरेशन करने जा रहे हैं मार्केट में, जैसे होता है ना कि मैच प्रैक्टिस, कि अपने पिच पे खेलने के पहले शाम को प्रैक्टिस कर रहे हैं, ये अपना एक तो प्रैक्टिस है। और इसके बेसिस पे आप सपोज करो मार्केट अपना यहाँ पर आया, ठीक है, या ऐसा कुछ बिग न्यूज़ आया सडनली इसके ऊपर खुल गया, तब मैं उस समय मैं मतलब बीइंग माई सेल्फ आई विल सेल इवन 1,000 रुपीज पुट ऑल्सो। क्यों? क्योंकि मेरे को पता है कि यहाँ से फ्रॉम हियर एवरीवन इज ट्रैप्ड इन दिस मार्केट। तो यहाँ पे मेरा चांसेस ऑफ सक्सेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो ये जो लाइन है मेरे को उस चीज़ में काफ़ी काम देता है। बट इसके ऊपर जाएगा तब आप बेचेंगे ना? हाँ, वही मैं बता रहा हूँ कि क्या ये रेजिस्टेंस के रूप में काम कर सकता है? हाँ सर, इट एक्ट एज अ रेजिस्टेंस। आप यहाँ देखो सर, तो हम कॉल बेच के एक बार अटेम्प्ट कर सकते हैं सर। आप कॉल तब बेचोगे जब भी अपने से देखिए जो इंट्राडे में अपने जब भी ट्रेड लेते हैं वो बेस्ड ऑन वीवैप है, वो अपना सबसे बड़ा डिसाइडिंग फैक्टर है, ठीक है। ये जो है आज मान लीजिए सपोज कीजिए मंडे, आज सब कुछ सलट गया, कल सुबह में मार्केट एकदम 38,000 पे खुल रहा है, ठीक है। 10 मिनट के लिए कॉल वीवैप के नीचे भी आ गया तो मैं वो ट्रेड नहीं लूंगा। क्यों? क्योंकि मेरा पूरा जो टाइम फ्रेम है वो मेरे को ये बोल रहा है कि भैया मार्केट बहुत बुलिश है। हो सकता है मेरे को दिन भर ट्रेड नहीं मिले, लेकिन सर हर डे ट्रेड करना तो पॉसिबल नहीं है। और सर अपना जो सक्सेस रेशियो वो कितना है 50%, उससे ज़्यादा तो हो ही नहीं सकता है। मतलब हर दिन ट्रेड नहीं करते हैं? नहीं सर, हर दिन ट्रेड कैसे करेंगे? अरे बट जो आदमी दिन भर लगा हुआ है उसका काम ही यही है, तो वो हर दिन काम नहीं करेगा? नहीं सर, ना मैं हर दिन ट्रेड करता हूँ ना हर ट्रेड में पैसा आता है। हार्डली 45 to 50% ट्रेड में पैसा आता है। और अपना 20 दिन होता है तो उसमें मान लीजिए कि 8-10 दिन बढ़िया ट्रेड मिलता है, बाकी दिन आप समझ लो गधा होता है, गधा मजदूरी वाला काम। तो आप करते क्या फिर जिस दिन ट्रेड नहीं है? सर और भी काम है, नहीं तो इधर उधर ट्विटर पे गाली सुनना या टाइम पास करना या ज्ञान देना। वैसे दोस्तों मैं एक बात बता देता हूँ, इन्होंने ट्रेडिंग से पैसा कमाया, उसको इन्होंने एक हॉस्पिटल में भी इन्वेस्ट किया हुआ है। तो कलकत्ता में आप एक हॉस्पिटल में पार्टनर भी हैं, तो काफी आपको कोविड के समय अपने काफी सारे फ्रेंड्स जो हैं ट्विटर फ्रेंड्स हैं, मतलब वेंट आउट ऑफ वे टू डू एवरीथिंग फॉर एवरीवन। सबको पता है, मतलब मोस्टली एवरीवन नोज मी, और मैं बहुत इजीली अवेलेबल भी हूँ, इवन ऑन फोन्स आल्सो अवेलेबल रहता हूँ। नहीं, ये सब ज़्यादा आप मत कमिटमेंट दीजिए बहुत। नहीं ऐसे हर किसी का नंबर देना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि प्रैक्टिकल नहीं होता है। क्योंकि देखिए कभी भी दरकार पड़ सकते, भगवान न करे आपकी उतनी दरकार पड़े उस मामले में। बट नहीं सर, अगर किसी को भी कलकत्ता में रिक्वायर्ड हो तो आप जरूर मेरे को DM कीजिएगा, मैं बहुत एक्टिव रहता हूँ, मतलब ये पक्का है, आपको पक्का रिस्पॉन्स मिलेगा। और दूसरी बात ये है कि हर वक्त ट्रेड नहीं करते हैं और अपने आप को बाकी चीज़ों में बिजी रखते हैं। कुछ लोग लर्निंग में टाइम स्पेंड करते हैं, कुछ लोग कुछ और काम भी करते हैं साथ साथ में। तो जब आदमी के पास कुछ और रहता है ना, तब तो आदमी वो डिसिप्लिन बना रहता है। और वो कुछ है ही नहीं, और जब स्क्रीन सामने चल रहा है और चद्बुत कर रहा है, तो आदमी झक मार के ट्रेड कर ही लेता है। उस समय लर्निंग करना चाहिए सर, उस समय लर्निंग करिए। इतना लोग है लर्निंग दे रहा है तो लर्निंग करिए सर। इतना सर, मतलब इतना सारा प्लेटफॉर्म्स है,
अपना लर्निंग्स का, इतने अच्छे से अपने टीचर्स हैं, ठीक है। अभी भी बहुत सारे टीचर्स हैं, मैं भी बहुतों का रिपीट कोर्स करता रहता हूँ, रेगुलरली करता रहता हूँ। ये मतलब अथाह सागर है सर, हमको तो अभी भी हमको लगता है कि यार कोई कुछ सिखा दे, कैसे कुछ और सीख लें। तो ये सर बेसिकली ये हो गया अपना पूरा बैंक निफ्टी चार्ट। ठीक है। अभी सर इसमें ये अपना एक तो मंथली व्यू बन गया। अभी सर अपने को ट्रेड, अभी सर अपने एकदम डिटेल में जा रहे हैं, आई विल टेक सम टाइम। तो अभी अपने को सर करना क्या है कि ट्रेड तो करना वीकली एक्सपायरी, तो अपने एक फ्राइडे से इसका एवी वेब और टानेंगे। ठीक है। ठीक है, तो अपना फ्राइडे का क्या डेट था, शायद सेम ही हो गया, फ्राइडे 25 तारीख। ओह, ये ऑलरेडी सेम ही एवी वेब 24 तारीख है। ये वन वी विल ड्रॉ फ्रॉम 25th यहाँ से। ये 25th है, 28th है? ये सर 25th है। ओके ओके, या। तो सर ये एक एवी वेब बन गया। ये एवी वेब जो है ना सर, ये वीकली एक्सपायरी में कमाल का काम करता है। समझे सर, ये वीकली एक्सपायरी में कमाल का काम करता है। राज था ये तो, राज। अभी सर अपने इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे अपने क्या देख रहे हैं सर, फ्राइडे से जो ट्रेड होना चालू हुआ है उसका जो भी सेलर है, मतलब जो आदमी ने भी बियरिश पोजीशन लिया था, ही इज इन पेन। उसका लेवल है 36,060, मार्केट इज एट 36,240। तो वो आदमी तो फंसा हुआ है। ये जितना ऊपर भागता रहेगा उसका पेन उतना बढ़ता रहेगा। अब सर इसको अपने यूज कैसे करेंगे? बट फ्राइडे को वही बिल्ड होना चाहिए ना सर। यहाँ पे अपने फ्यूचर देख रहे हैं, अपने ऑप्शन पे नहीं है। यहाँ पे नहीं, मैं ये बोल रहा हूँ कि फ्राइडे को अगर आपको कैसे पता कि कोई नया पोजीशन बिल्ड कर रखा है? हो सकता नहीं सर, तो ट्रेड हुआ है ना सर। ट्रेड हुआ तो नया पोजीशन बिल्ड जरूरी थे ना, पोजीशन काटा भी तो होगा पुराना। नहीं हाँ, इसलिए तो अपने ये कर रहे हैं ना सर। ये जो एवी वेब में जो हो रहा है, ये अपना एवी वेब जो बन के आ रहा है, ये तो टोटल है बाई सेल का निकाल कर रहा है वॉल्यूम। यहाँ पे अपने ओपन इंटरेस्ट नहीं देख रहे हैं, यहाँ पे अपने वॉल्यूम और बैंक निफ्टी का फ्यूचर देख रहे हैं। श्योर, अपने बैंक निफ्टी का फ्यूचर में भी तो वाई है। हाँ, फ्यूचर को वाई रहने दीजिए सर, उससे अपने को कोई मतलब नहीं, अपने को तो लेवल से मतलब है। अच्छा ठीक है, अपने अभी हम प्राइस एक्शन का बात कर रहे हैं। हाँ, तो सर इसमें अपने क्या बैंक निफ्टी का ओआई नहीं देखते हैं, अपने ओआई देखते हैं सिर्फ ऑप्शंस का। अभी सर इसमें जो आप ये देख रहे हो, जो ये अपने को जो एवी वेब ड्रॉ हुआ फॉर द वीकली, यहाँ से अपने को पता चल रहा है कि 36,060 के ऊपर अगर बैंक निफ्टी है, ठीक है, जो अभी फॉर्चुनेटली है 36,240 पे, तो ये जितना ऊपर जाता जाएगा, इनके जो सेलर्स हैं उनका पेन उतना बढ़ता जाएगा। और सर जो होता है अपना एक्सपायरी जैकपॉट, उसमें से ये जैकपॉट बनता है। सही है, आगे बढ़िए। अभी एक्सपायरी वाले दिन आप एक तो एज्यूम कीजिए, ये सपोज कीजिए थर्सडे को बैंक निफ्टी गया 36,500, ठीक है। उसके बाद जनरली 36,060 के, चूंकि जब ये 36,500 जाएगा सर, तो ये एवी वेब का लाइन भी ऊपर चला जाएगा। करेक्ट है। ये आपका वीकली एवी वेब ड्रॉन है, ठीक है। ये ऊपर जा रहा है, उस समय मान लीजिए 36,100 या 200 पे होगा। उस समय ये 36,100 या 200 का अगर लेवल ब्रेक किया, उस समय आप देखोगे 36,000 का पुट में ओआई सडनली ड्रॉप होना चालू हो जाएगा, और वहां पे आपको बड़ा पैसा मिलेगा उस पुट में। क्यों? नहीं, ये तो सर फ्यूचर है, इसलिए मैं नहीं बता पाऊंगा कि कब थर्सडे क्या होगा मेरे को। मैं आपको सिर्फ एक कंडीशन बता रहा हूँ। क्यों? क्योंकि चूंकि यहाँ पर अपने एक एवी वेब ड्रॉ कर रहे हैं, ये जो बियरिश पोजीशन था, दोज आर ऑलरेडी ट्रैप्ड। अगर उनको कहीं पे भी मौका मिलता है, कभी भी उनको मौका मिलता है, जो पुट सेलर्स है उनको जो एक ट्रैप होने का, जो कॉल सेलर्स हैं, अभी तो यहाँ पे क्या हुआ सर, यहाँ पे तो बेसिकली कॉल सेलर्स सारे ट्रैप्ड हो गए हैं। हाँ। अगर ये जब नीचे आना चालू होगा तो कॉल सेलर्स को पैसा मिलना चालू होगा। हाँ। तो यानी पुट सेलर्स ट्रैप होंगे, पूरा गेम उल्टा हो गया। हाँ। तो उस समय जो अपना होता है ना थर्सडे को जो वायलेंट मूव्स होता है बैंक निफ्टी में, हाँ। ठीक है, हाँ। उसके लिए आपको ये भी कमाल का काम करता है ऑन फ्राइडे। अच्छा, ठीक है। तो अगर ये ऊपर चलने लग गया, ऊपर चल रहा है तो सर उतना पेन बढ़ता जा रहा है ना यहाँ पर। तो वो कॉल सेलर का पेन है। हाँ, वो कॉल सेलर का वही कम होगा। हाँ, कॉल सेलर का ओआई कम होगा। वो अपने आईटीएम से जाके देखेंगे कैसे कैसे हो रहा है। Correct. यहाँ पे अपने जो होता है ना जनरली एक्सपायरी वाले दिन, जो आजकल देखते हैं मार्केट में 2 बजे बाद 700-800 पॉइंट का मूव आ गया बैंक निफ्टी में। वो मूव किसी लेवल पे आप देखोगे दिन भर पूरा कांस्टेंट होके रखा हुआ है, और सडनली दूम करके गिर गया। मैं आपको एग्जांपल दिखाऊं 24 फरवरी का। हाँ, दिखाइए। चलिए यहाँ पर सर देखिए, ये बैंक निफ्टी का ऑप्शन का 22 फरवरी का, मतलब लास्ट वीक का मंथली जो ऑप्शन था, उसका 35,700 का पुट का चार्ट है, जिस दिन अपना बड़ा फॉल हुआ था बैंक निफ्टी में। उस दिन आप देखो ये जो पुट है, ठीक है, ये जो येलो लाइन है बेसिकली वीवैप लाइन है। पूरा दिन मोरलेस वीवैप के नीचे है। यहाँ पे आप देखो ओआई इंक्रीज हो रहा है, तो वीवैप के नीचे ओआई इंक्रीज हो रहा है, मतलब आपका बाई ट्रेड ट्रिगर है ही नहीं है। पुट बेच पुट का सेलिंग चल रहा है, पुट का सेलिंग चल रहा है, तब तो तेजी का ही ट्रेड हुआ ना। तेजी का ही ट्रेड हुआ, ठीक है, लेकिन वीवैप के नीचे है। वीवैप के नीचे है ये, ठीक।
ये यहाँ पर आप देखिए ये जो मार्किंग किया हुआ है, देखिए दो ये जनरली 15 मिनट के लिए वीवैप के ऊपर गया, लेकिन यहाँ पे ओआई आप देखो इंक्रीज हो रहा है। तो इसका मतलब ठीक ही बात है। हाँ, इसका मतलब अपना ट्रेड यहाँ जनरेट नहीं हो रहा क्योंकि इंक्रीज हो रहा है ओआई, प्राइस ऊपर जा रहा है, ओआई इंक्रीज हो रहा है, इसका मतलब यहाँ पे सेलिंग चल रहा है। जो अपने बाई का जो रूल देखे थे उसमें अपना रूल में क्या था, अपने वीवैप के ऊपर एंड ओआई शुड फॉल, यहाँ पे ओआई में इंक्रीज हो रहा है। अच्छा अच्छा, ठीक है। यहाँ पर सर आप देखो फ्रॉम 245 वीवैप के ऊपर, और ये देखो ये ओआई। अच्छा अच्छा अच्छा, आप बोल रहे हैं पुट का जो सेलर है वो ट्रैप हो गया तो वो बग भर के खरीद रहा है और ओआई भी कम हो रहा है क्योंकि वो खरीद रहा है। जो लास्ट में जो थर्सडे को लास्ट में आया 700-800 पॉइंट का बैंक निफ्टी में जो फॉल आया था, वो देखो ये 100 रुपए वाला पुट 500 रुपए में बिक गया उस दिन। ये कौन सा सॉफ्टवेयर है? ये तो सर एमी ब्रोकर सब में आपको दिखता है, जीरोडा वोडा सब में, ऐसा कुछ नहीं है कि सॉफ्टवेयर डिपेंडेंट। रियल टाइम ओपन इंटरेस्ट का लाइन आता है सब जगह? हाँ, Okay. सब जगह आते हैं सर। ये ओपन इंटरेस्ट है, ये आपका वीवैप है, एकदम नॉर्मल सा चीज़ है, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है। और ये जो वीवैप आप किए हैं, ये ब्लू वाला, ये ग्रीन वाला, ये नॉर्मल वीवैप है? नॉर्मल ये नॉट ए वीवैप नहीं है? नहीं, एकदम ये नॉर्मल वीवैप। ठीक है। तो यहाँ पर सर ये देखिए, यहाँ से आप देखोगे, देखिए ये जो स्लांटिंग, अगर आप बीइंग अ ट्रेडर अगर आप हो तो यहाँ देखिए आपको इस 100 रुपये वाला, ये बेसिकली यहाँ पे देखो 60 रुपये 70 रुपये का प्राइस है। आपके तो एक तो दिमाग में चलना चाहिए कि बहुत सही जनरली ये सडनली इसमें फॉल क्यों चालू हो गया। यहाँ पे आप देख रहे हो सर कर्व डाउनवर्ड चालू हो गया, इसका ऑलमोस्ट 15 लाख ओआई था, यहाँ डाउनवर्ड चालू हो गया, वीवैप क्रॉस कर गया। ट्रेड मतलब जो जैकपॉट ट्रेड जो आप लोग बोलते हैं बीइंग अ ट्रेडर, एकदम सिंपल सा ट्रेड है। एक बात बताइए, ये जो ओआई का डेटा है ये तो 3 मिनट डिले देता है एक्सचेंज। हाँ, अगर किसी को पता है रियल टाइम ओआई, सर होता ही होगा, इसलिए तो उन लोग को ही हम लोग फॉलो करते हैं ना। नहीं आप सोचिए एनएससी में तो पता नहीं, आपको लोकेशन स्कैम भी था, हो सकता है कभी एक स्कैम आएगा कि किसी को ओआई भी पता था रियल टाइम। मजाक कर रहा हूँ दोस्तों, क्या है देखिए लंबा वीडियो टर्न रहा है ना, तो एंटरटेनमेंट बहुत ज़रूरी है। हम लोग भी क्या चार्जअप रहते हैं, नहीं तो कमर दर्द ये दर्द सब चालू हो जाता है। बट जिसके पास रियल टाइम ओआई होगा एक्चुअल में किलिंग पैसा बना सकता होगा। हाँ सर, अगर सर उनके पास 2-4 ठो जो बड़े बड़े ओआई के रीडर्स हैं, मैं तो सीख रहा हूँ सर अभी, तो उन लोग तो कुछ भी कर सकते हैं। तो सर यहाँ अपने को सर एकदम क्रिस्टल क्लियर ट्रेड था कि आपको मतलब कुछ भी सोचने का नहीं है कि बॉस ये पैसा कहाँ जाएगा। और सर आप ये देखो, अगर अपने कोई भी ट्रेड लेते हैं जनरली तो अपने को स्टॉप लॉस के बिना नहीं लेना चाहिए ट्रेड। तो आप यहाँ पे कहीं पे भी बाई कर रहे हो, आपका 25-30 पॉइंट का स्टॉप लॉस है, व्हाट यू आर गेटिंग। स्टॉप लॉस क्या बेसिस पे? वीवैप के नीचे आपको बाई साइड तो ओपन रखना ही नहीं है। सपोज वो एक बार स्टॉप लॉस हिट हो गया और वापस से वीवैप ऊपर जा रहा है, लेना होगा सर ट्रेड। हाँ, क्योंकि सर यहाँ पे सर कितना बड़ा रिस्क रिवार्ड है ना। ये आपका सर एक्सपायरी जैकपॉट ट्रेड है, ये देखिए 2:45 के बाद ये ट्रेड जनरेट। ओ एक्सपायरी जैकपॉट ट्रेड है, बरोबर है। हाँ, और ऐसे भी सर, लेकिन क्या होता है ना कि आप कितना बार कोई ट्रेड करोगे तो जनरली मेरा क्या है कि मैक्स टू मैक्स 3 स्टॉप लॉस इन अ डे। 3 स्टॉप लॉस लग गया, डब्बा बंद करो, घर चल जाओ। अच्छा, अनलिमिटेड तो सर होता नहीं है ना कि आप कितना ट्रेड करोगे। 6 घंटा आप ट्रेड ही करते रहोगे तो पता चला एक ही दिन में सब सफा। ये तो हुआ आपके खाली वीवैप स्ट्रैटेजी, इसमें ए वीवैप का कोई रोल नहीं है। नहीं, इसमें वीवैप का भी कोई रोल नहीं है। तो एक स्ट्रैटेजी डिस्कस हो गया दोस्तों आपके साथ में, गिव मी अ लाइक। चलिए अभी सर अपने ओपन इंटरेस्ट पे चलते हैं। ठीक है, अभी अपने सर देखेंगे कि जो बैंक निफ्टी में जनरली जो अपने वाइल्ड मूव्स आता है कि जैसे 300-400 पॉइंट डाउन है, वहाँ से रिवर्सल आया, 500 पॉइंट ऊपर बंद हो गया मार्केट। तो बेसिकली आप देखोगे 400 डाउन का रिकवर हुआ, 500 ऊपर, यानी 900 पॉइंट का मूव। ये जो 900 पॉइंट का मूव है, क्या अपने पकड़ सकते हैं? तो मेरा मानना है कि देखिए 100% कुछ नहीं होता है, लेकिन 50% आप पकड़ सकते हैं। अब वो अपने कैसे पकड़ेंगे सर? अपने इन द मनी ऑप्शंस का मूवमेंट देखेंगे। अब उसके लिए अपने को जरूर सॉफ्टवेयर यूज़ करना पड़ता है। बहुत सारे वेबसाइट्स है जहाँ पे आपको ओआई डेटा मिलता है। आपके ब्रोकर हैं वो लोग भी ओआई डेटा देते हैं, लेकिन मेरा ठीक ठाक ट्रेड करता हूँ, इसलिए मेरे को आई यूज़ सम वेबसाइट, जैसे बहुत सस्ते में सर 300-400 बहुत रिजनेबल होकर रखे हुए। तो सर अपने ये देखते हैं, सॉफ्टवेयर वाले बहुत सस्ते हैं सर। हाँ बहुत सस्ते हैं सर। स्टॉकेज में भी इतना सस्ता कर रखा है कि उसमें सोचना नहीं चाहिए आदमी को, ले लेना चाहिए सर। एक्चुअल में नहीं सोचना चाहिए। हम लोग कुछ जमाने में ट्रेड करते थे जहाँ ब्लूमबर्ग लेके रखते थे, 1-1 लाख रुपया ब्लूमबर्ग का महीने का देते। आजकल हम लोग 300-400 रुपये में स्टॉकेज या कोई भी प्रोडक्ट वाला दे रहा है तो उसको ले लेना चाहिए। सही है। अपने पास में सर अभी अपने कल का जो था, कल का मूव भी देखेंगे कि कल जो बैंक निफ्टी गिरा
गिर के ऊपर जो जा रहा था, तो क्या अपने को वाई डेटा इंडिकेशन दे रहा था अपने वो बहुत ज़्यादा मैं उसको वेटेज नहीं दूंगा, क्योंकि एक्चुअली मैं क्या इवेंट रिलेटेड हो, इवेंट रिलेटेड चीज़ समझाना या बोलना बिकम्स वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि मान लीजिए अगर दिन में कोई भी न्यूज़ आ जाता तो मार्केट कुछ भी ऊपर भी जा सकता है नीचे भी जा सकता है। तो अपने ये देखते हैं सर 15 फरवरी को मार्केट अपना खुला यहाँ पर अराउंड 37,100, नीचे गया 36,600 और उसी दिन क्लोज हुआ ऑलमोस्ट एट 38,000, मतलब फ्रॉम 36,600 टू 38,000, मतलब 1400 पॉइंट का जर्नी मार्केट इंट्राडे में ट्रेड किया। तो अपने जो सर देखेंगे क्या अपने यहाँ पे 9 बजे या 10 बजे बैठ के इस रिवर्सल को अपने आइडेंटिफाई कर सकते हैं क्या, या आपने ये देख सकते हैं क्या कि बैंक निफ्टी में कुछ मूव आने वाला है क्या ऊपर की साइड में, या और नीचे कितना जाएगा, अपने मतलब होता ना कि 40% 50% सर्टेनिटी तक अपने आइडिया लगा सकते हैं क्या। तो उसके लिए सर अपने वाई डेटा यूज़ करेंगे। मैं एक वेबसाइट यूज़ करता हूँ आई चार्ट्स सही है। हाँ, इसमें वीकली एक्सपायरी सर अपने ट्रेड करते हैं, इसलिए जो 15 तारीख था उसमें अपना 17 फरवरी वीकली एक्सपायरी था। हिस्टोरिकल अपने डेटा देख रहे हैं 17 फरवरी अपने 37,000 ये कैसे गए आप इसके अंदर? चलिए, और आप पेड यूजर हैं इसके? हाँ, मैं इसके पेड इसीलिए आपको देख पा रहे हैं। हाँ सर, इसका पेड यूजर होने से ही इसमें मिलता है। इसमें ऑप्शन वाई ब्रेकअप बोल के आता है यहाँ पर। ठीक है। हाँ सर, इसका 500 रुपये महीना लगता है शायद। तो ये मैंने एक्सपायरी सेलेक्ट किया 17 फैब। चूँकि अपने यहाँ पर बैठे अपने आप बैंक निफ्टी का आपस से चार्ट खोल लेते हैं। ये अपना 36,600, ये यहाँ पे अपने खुला था 37,000 के आसपास। तो चलिए अपने 37,000 जो अपना इन द मनी पुट है अपने उसमें देखते हैं उस दिन क्या चल रहा था। 15 फरवरी यहाँ पे सब बैंक निफ्टी हिस्टोरिकल एक्सपायरी डेट 17 फैब 37,000 स्ट्राइक। इसमें इधर में कॉल डेटा है और इधर में पुट डेटा है। मैं सर जब भी देखता हूँ मैं हमेशा इन द मनी देखता हूँ, जो मैंने आपको बताया कि अपने बेसिकली मैं बिलीव करता हूँ बियरिश फ्यूचर या बुलिश फ्यूचर। बुलिश फ्यूचर मतलब इन द मनी कॉल्स और बियरिश फ्यूचर मीन्स इन द मनी पुट। कॉल साइड में क्या हो रहा है नहीं हो रहा, मतलब इन द आउट ऑफ मनी कॉल्स या पुट में क्या हो रहा नहीं हो रहा, जनरली आई इग्नोर, क्योंकि मेरे को मार्केट से एक स्टेप अहेड है। मेरे को देखना कि बड़ा जो पैसा है वो कहाँ पे क्या मूव हो रहा है। तो सर अपने यहाँ पे इसको देखना चालू करते हैं। बैंक निफ्टी सर अगर आप उस दिन देखोगे तो यहाँ पे खुला है ऑलमोस्ट एट 37,000। ड्यूरिंग द डे अराउंड 10:45 इसने लो बनाया 36,600। अगर सपोज कीजिए कोई भी आदमी 37,000 का पुट सेलर है, यहाँ पे 37,000 पे जब मार्केट है या मार्केट जब नीचे जा रहा है तो 37,000 का पुट क्यों बेचेगा? ये तो अपना माथा में जेन्युइन क्वेश्चन होना चाहिए। अगर पुट क्यों बेचेगा मतलब उसमें ओआई इंक्रीज हो रहा है यानी पुट बिक रहा है। अपने तो ये मानते हैं अगर ओआई इंक्रीज कहीं पे भी हो रहा है कॉल या पुट में यानी उसमें सेलिंग चालू है। तो अपने देखते हैं उस दिन 37,000 का पुट में 10:45 तक सेलिंग चालू था कि नहीं था, या जो उसमें रिडक्शन हो रहा था। अगर मान लीजिए इसी को 36,600 की जगह 36,000 जाना है तो उसमें तो मैसिव रिडक्शन होना चाहिए कि वो अपने को दिख रहा है कि नहीं दिख रहा। अपने वो देखते हैं डेटा में। सर ये 5 मिनट का टाइम फ्रेम है, इसमें 5 मिनट सबसे स्मॉलेस्ट है। तो आप देखो ये ओपनिंग हुआ उस दिन, प्राइस 390 पे, वीवे 407 है, लेकिन यहाँ आपसे देखो 13,88,000 यानी ऑलमोस्ट 14 लाख वही से चालू हुआ एंड इट इज इंक्रीजिंग। प्राइस से देखिए प्राइस कंटिन्यूसली बढ़ रहा है, प्राइस बढ़ रहा है, प्राइस ओआई बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, ओआई बढ़ रहा है। ये तो होना नहीं चाहिए, ये तो होना नहीं चाहिए। अगर प्राइस बढ़ रहा है, ओआई बढ़ रहा है, इसका मतलब कुछ ना कुछ केमिकल लोचा है मार्केट में। ये जो अपने को दिखा रहा है वो होना नहीं है। भाई कॉल में क्या हो रहा था? कॉल सर अपने यहाँ पर ओटीएम कॉल है, अभी अपने ओटीएम कॉल नहीं देखेंगे, ऑफ कोर्स, ठीक है, अपने आईटीएम्स में देखेंगे हमेशा। तो यहाँ पर अगर ट्रेडर हूँ, जो मैंने बोला ना कि अपने कुछ दिन ट्रेड नहीं करते हैं, नहीं करना है ट्रेड भाई, चूंकि मैं सेलर हूँ, मैं सेल करने में ज़्यादा इंटरेस्टेड रखता हूँ। तो मेरे लिए ये जो कंडीशन है ना सर, ये मेरे लिए पुट सेलिंग कंडीशन है कि भाई ओआई बढ़ रहा है यानी पुट सेल करना है। लेकिन मैं सेल क्यों नहीं कर रहा हूँ ये पुट, क्यों? क्योंकि ये कंटिन्यूसली वीवैप के ऊपर ट्रेड कर रहा है, वीवैप के ऊपर ट्रेड कर रहा है। ये जो प्राइस है ये देखिए कंटिन्यूसली वीवैप के ऊपर है। और ये रहा अपना वीवैप। नहीं बट कोई तो बेच रहा था ना पुट। हाँ सर, वो तो बड़ा आदमी लोग है सर, वो तो बेच ही रहा है ना सर। तो वीवैप के ऊपर क्यों ट्रेड कर रहा है? क्योंकि मार्केट गिर रहा था। हाँ, मार्केट गिर रहा है इसलिए कर रहा है, और रिटेलर्स बाई कर रहे हैं, या कोई तो बाई कर, देखिए बाई और सेल दोनों ही होगा तभी मार्केट चलेगा, ठीक है। लेकिन मेरे को जो ओआई का जो अपना फंडा है कि बड़ा आदमी लोग कुछ बेच रहा है, रिटेलर्स हो सकते हैं खरीद रहे हो, इसलिए वो वीवैप के ऊपर कंटिन्यूसली ट्रेड कर रहा है। वो इनफैक्ट अपने देखे तो 390 से लेके
इवन 532 तक उसका प्राइस गया भी है, 585 अपने देख रहे हैं उसका हाई है ड्यूरिंग द डे, वो दे दीजिए, अपने को कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्यों फर्क नहीं पड़ता है? मेरे लिए ये OI जो है सर, ये OI बहुत इंपॉर्टेंट है, और इस OI में मैं क्या देख रहा हूँ कि देयर इज अ कंटिन्यूअस इंक्रीज इन द OI। ठीक है, अब मेरा सर यहाँ पे ट्रेड कब चालू होगा? फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट यहाँ पे सर अपना बढ़ रहा है, यहाँ पे आप आके देखोगे 480, VWAP 480 है, तो यहाँ पर 473, हाँ 473, तो वो VWAP के नीचे चला VWAP के गया नीचे आ गया। तो क्या मैं सिर्फ 473 पे आने से मैं इसको बेच दूं? क्योंकि ये खाली नहीं, मैं ऐसा तो नहीं कर सकता, मेरे को तो OI देखना होगा कॉल का जाके कि भैया कॉल में क्या चल रहा है। अच्छा, कॉल का भी तो देखना होगा, कॉल का भी देखना होगा। चलिए कॉल में ठीक है, अब भी सर आपने यहाँ से ऑब्जर्व करना चालू करते हैं, उसी का अपने पहले 37,000 का कॉल का देखते हैं, 12 लाख 15 लाख मैसिव चल रहा है, कॉल में बिल्डर तो कॉल बेच रहा है ये। हाँ, ये तो OTM कॉल है, क्योंकि मार्केट गिरा, OTM कॉल है। हाँ तो बिकी गई। ठीक है, यहाँ पर आप आके देखो सर कि यहाँ पे 23,94,000 10:30 बजे हो गया। हाँ ठीक है, 10:30 अपने टाइम देख रहे हैं, 11 बजे भी 24 लाख पे ही है, ऑलमोस्ट सेम। तो कॉल बेचने का इंटेंसिटी कम, कॉल बेचने का इंटेंशन आदमी का बंद हो गया है, यानी पुट ऑलमोस्ट एट द हाइस बिलो VWAP। कॉल का जो सेलिंग चल रहा था उसका सेलिंग बंद हो गया है, मेरे को 2 कंफर्मेशन मिल रहा है। अब इसी में मैं जाके देखूंगा कि भैया और थोड़ा OTM पुट में क्या, ITM जो पुट्स है मेरे, उसमें भी हमको सेम इंडिकेशन, क्योंकि सर देखिए अपने जब 400-500 वाला जब अपने पुट बेच रहे हैं, ठीक है, और मैं जनरली जो सेल लेता हूँ कि अगर मैं 473 का पुट बेच रहा हूँ, यहाँ पे जैसे 480 प्राइस है, तो मेरा अगर यहाँ पे अगर मैं ट्रेड ले रहा हूँ तो मेरा स्टॉप लॉस होगा हार्डली 490 to 500 के बीच में, यानी मैं 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस पे 450 या 480 का पुट बेच रहा हूँ। आपको पता है कि सर बैंक निफ्टी में 20 पॉइंट कुछ भी नहीं होता है, आप एंटर मारोगे उसके पहले स्टॉप लॉस उड़ा देगा। और वैसे सेलिंग में कोई भी ट्रेड बिना स्टॉप लॉस नहीं लेता हूँ, मतलब नो ट्रेड विदाउट स्टॉप लॉस, और स्टॉप लॉस इन द सिस्टम नॉट इन माइंड, वो माइंड वाला माइंड में ही रह जाता है। तो अपने से जाके देखते हैं कि उस दिन 37,500 क्या बोल रहा था। ये अपना ITM था, वो सर डीप ITM, वो तो पूरा फ्यूचर हो गया 37,500। राइट। तो चलिए अपने 37,500 में जाके देखते हैं। सो ये देखिए 37,500 5,23,000 से चालू हुआ मॉर्निंग में, रिडक्शन आया 4 लाख तक। यहाँ तो सब मैसिव रिडक्शन होना चाहिए, जब ऑलमोस्ट ये पुट आपका 800 पॉइंट दूर था मार्केट से, लेकिन मैसिव रिडक्शन नहीं है, यानी ये पुट भी मेरे को बोल रहा है कि यहाँ बॉस मार्केट वापस ऊपर भाग सकता है। मतलब आप बोल रहे हैं कि पुट जिसका बेचा हुआ था उसने बहुत ज्यादा काटा, कोई पैनिक नहीं है, आप ये उसको पता था कि मार्केट आप इस प्राइस और आप इस पुट का प्राइस देखिए 862। हाँ 862 वाला पुट सेलर को पैनिक नहीं है पुट काटने का, उससे बड़ा क्या कंफर्मेशन होगा। अब कॉल में चले, अब अपने सर ITM कॉल दिखाइए। तो ITM कॉल क्या होगा 36,000 या 36,500 कि उसमें राइटिंग हो रहा था कि नहीं हो रहा था। 36,500 का अपने कॉल देख रहे हैं, ठीक है सर। यहाँ पे देखिए इट स्टार्टेड एट 90,000, ऊपर गया 2 लाख, नो मैसिव राइटिंग। किसको पता था कि मार्केट तेज होगा तो कॉल में राइट नहीं करना, मार्केट तेज होगा। अभी आप देखो सर अपने यहाँ पे 36,000 सॉरी यहाँ पे अपने 37,000 पे बैठे हैं 9:30 बजे। 37,000 का पुट में राइटिंग चल रहा है, मार्केट नीचे जा रहा है। यहाँ पे गया मार्केट कितना 36,600, तब भी 37,000 का पुट में राइटिंग चल रहा है। अपने यहाँ पे डेटा में देखे 36,500 का कॉल में राइटिंग नहीं हो रहा है। 1 लाख का खाली वो 2 लाख हुआ है, विच इज वेरी नॉर्मल। 1 लाख क्वांटिटी सर कोई भी सेल कर सकता है, लेकिन क्या होना चाहिए जनरली मैसिव राइटिंग होना चाहिए ना कि 500 पॉइंट का फॉल हो गया है, लेकिन उसमें नहीं हो रहा है। ये जो पुट बंदा बैठा हुआ, जो यहाँ पर बैठा हुआ है 37,500 का पुट वाला, ये राइटिंग किए जा रहा है। तो सर बीइंग अ ट्रेडर कि अगर डेली OI फॉलो करते हो तो सर आप क्या करोगे? क्या तो बॉस पुट बेचो, कॉल लो, या हाथ पीछे करके बैठ जाओ। ये तो हो सकता है, क्योंकि हर चीज़ अपने प्रॉपर्ली समझ ले, ये तो सब पॉसिबल नहीं होता है। लेकिन इस चीज़ को देख के अगर आप ट्रेडर हो, OI अपने प्रॉपर्ली रीड करते हैं, तो यहाँ मेरा सिर्फ पुट सेल निकलता है और कोई ट्रेड नहीं निकलता है। अब भी इसमें और एक और चीज़ है इंपॉर्टेंट सर, कि ये यहाँ पे जो सर मेरा जो फॉल चल रहा है, ये फॉल कहाँ तक जाएगा मेरे को कौन बताएगा? एक तो अपना कुछ ना कुछ इंडिकेशन होना चाहिए जिससे अपने को पता चले कि कहाँ तक का ये फॉल जो है वो आएगा। ये मेरे को उस दिन ये 36,500 का कॉल बता रहा था कि मार्केट जो गिर रहा है ना, ये 36,500 से नीचे नहीं जाएगा।
क्यों नहीं जाएगा? इवन इन द फॉल यहाँ ओआई में बहुत ज़्यादा होता है ना, भगदड़ नहीं मचा हुआ कि और बेचो और बेचो और बेचो। नहीं तो अगर मार्केट को बहुत नीचे अगर जाना है, जैसे आप यहाँ पे देखो ये जो पुट राइटिंग जो हुआ है, ये तो 36,500 OTM पुट हो गया कि मैसिव राइटिंग चालू हो गया उसमें। वो मैसिव राइटिंग आपको कॉल में नहीं दिख रहा है। समझ गया मैं। तो इससे इस ओआई को सर अगर अपने ये जो आईटीएम ओआई जो होता है और ये आईटीएम ओआई सर अपने जब भी यूज़ करेंगे तो इसमें सर एक चीज़ हमेशा याद रखने का है कि 500 वाला स्ट्राइक अपने को यूज़ करना है। अपने को ऑड नंबर्स नहीं यूज़ करना है, हमेशा 500, क्योंकि 500 जो होता है सर उसमें वॉल्यूम होता है और उसको अगर आप प्रॉपर्ली देखना चालू करोगे, मतलब एक दिन 2 दिन में नहीं आएगा ना, 1 महीना में आएगा। ये आपको प्रैक्टिस करना होगा कम से कम 3 महीना, 4 महीना, 5 महीना। उससे क्या होगा कि सर पैसा बनेगा नहीं बनेगा गॉड नोज, लेकिन आपका जो लॉस का जो चांसेस है ना वो बहुत कम हो जाएगा। जो रॉन्ग ट्रेड्स है उससे आप बाहर बहुत जल्दी निकल पाओगे। तो आप ये वीवैप जो इसमें यूज़ करते हैं वो ऑप्शन स्पेसिफिक एंट्री करने के लिए, एंट्री एग्जिट करने के लिए क्या करते हैं? एग्जिट से जनरली मैं चूंकि सेलर हूँ और सेलर के साथ एक तो एडवांटेज रहता है टाइम वैल्यू का भी, तो मैं ट्रेल करता रहता हूँ और मेरा जो लॉस होता है स्टॉप लॉस, मैं कोई भी ऑप्शन बेचूँ 20 रुपया, मतलब 500 वाला बेचूँ या 400 वाला बेचूँ या 200 वाला बेचूँ, मैं 20 से 30 पॉइंट रखता हूँ स्टॉप लॉस जनरली बिलो वीवैप। और वीवैप के नीचे मेरे को ओआई का कंफर्मेशन मिला तो द चांसेस आर वेरी हाई दैट आई विल सक्सीड। अभी जो मैं आपको इतना देर से जो बोल रहा था, अगर आप मेरा ट्विटर का भी आप जाके लास्ट 20 दिन का अगर आप मैसेजेस देखोगे तो उसमें हर दूसरा मैसेज में मेरा लिखा हुआ है कि इवेंट ट्रेड मत करो, इवेंट ट्रेड मत करो। मैं क्यों लिख रहा हूँ? क्योंकि हमको ओआई उसमें कुछ बोलेगा नहीं, मेरे को जो मेरा दोस्त है वो कुछ बोल नहीं रहा है तो हमको समझ में ही नहीं आएगा, तो इसलिए चुपचाप पीछे बैठ जाओ। तो इसलिए मैं उसको ट्रेड नहीं करता हूँ। अगर ओआई मेरे को कुछ बोल रहा है तो मेरे को ट्रेड लेना है। और जो स्टॉप लॉस है सर अपना मार्केट का अगर जो होता है ना इकलौता फ्रेंड, और कोई दोस्ती नहीं है मार्केट में, और जिस आदमी ने स्टॉप लॉस चेंज किया मतलब ऑन द हायर साइड, उसका कैपिटल आदमी तो को लूटेगा, उसको कोई नहीं बचा सकता है। तो स्टॉप लॉस फ्रेंड हो गया। हाँ। तो ओआई को काको जी बोलते हैं क्या? ओआई आप एस्ट्रोलॉजर बोल दीजिए। एस्ट्रोलॉजी, ठीक है। और सर मैं बताता हूँ एक ठो ओआई को लेके है ना, मतलब डिटेल में या बहुत तरीका से एक ठो बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है कि ये बहुत हार्ड है। ये बहुत ईजी है सर। मैं हर फ्राइडे अपना ट्विटर पे लाइव सेशंस भी करता हूँ, मतलब ऑलमोस्ट 3 महीना से तो मैं कर ही रहा हूँ, जिसमें मैं फ्राइडे को ड्यूरिंग द डे सब जो अपना टेलीग्राम का जो चैनल होता है उस पर लाइव ओआई कैसे क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, नहीं हो रहा, सब देखते हैं, सब बात करते हैं, सब सिखाता भी हूँ। आपका टेलीग्राम चैनल भी है? हाँ, तो उसमें करता भी हूँ सर और सबको बताता भी कि देखो ऐसे ऐसे चल रहा है, इसको अपने को ऐसे देखना चाहिए, ऐसे देखना। इतने लोगों को बता देंगे तो फिर एज कैसे रहेगा आपका? भोलेनाथ। अरे ऐसे तो भोलेनाथ.com। यस, भोलेनाथ.com। अभी इसी में सर आप जाके देखोगे तो अपने बहुत तरह का और भी सर, जब ट्विटर देखोगे उसमें बहुत कुछ मिल जाएगा, उसमें अभी नहीं जाते, अपने यहीं तक रहते हैं। तो अगर सर अपने इस चीज़ को अगर अपने प्रॉपर्ली जब फॉलो करना चालू करेंगे तो आप देखोगे कि आपका जो ट्रेड साइज है या ट्रेड करने का जो तरीका है उसमें एक मैसिव चेंज आ जाएगा। तो ये सॉफ्टवेयर ही ठीक है इसके लिए क्या? ये रियल टाइम दिखाता रहता है? सर वही जो 3 मिनट डिलीट है, 3 मिनट डिले का ही दिखाता रहता है? मैं सर ऑलमोस्ट 2 साल से यूज़ कर रहा हूँ, मेरे को 1 या 2 दिन प्रॉब्लम हुआ होगा 2 साल में, और कभी भी प्रॉब्लम नहीं हुआ। देख लीजिए दोस्तों, ये iCharts.in है। अगर आपने कभी कोई सॉफ्टवेयर सब्सक्राइब नहीं किया हो तो मैं जनरली कुछ रिकमेंड नहीं करता हूँ, बट आप कर रहे हैं यूज़ तो फिर बनता है ना बता। हाँ, नहीं सर इट्स अ जेन्युइन, और अपने हाँ पूरे जेन्युइन। अगर आपको इसमें जैसे मान लीजिए अगर किसी को कुछ चेंज भी कराना होता है तो जो बंदे हैं मतलब बहुत यंग ही हैं, उनको आप उनको बोलिए, वो लोग चेंज करने का पूरा कोशिश करते हैं। एंड वेरी चीप ऑल्सो। 500 रुपये में सर क्या मिलता है? 500 रुपये में तो कुछ नहीं मिलता है, बात तो सही है। तो सर अपने ये जो सर अपना जो ऑप्शंस होता है, इससे अपने को पूरा का पूरा मार्केट में जो रिवर्सल्स होता है या मार्केट कहाँ तक जाएगा, ठीक है, अपने उसका पूरा का पूरा अपने एक आइडिया लगा सकते हैं। अरे बट मैं एक चीज पूछना भूल गया, एंट्री कैसे की है? एंट्री से यहाँ अपना जब वीवैप के नीचे जाएगा ना सर, दिखाइए। अभी अब मान लीजिए मैं ये 36,500 तो बेचूंगा नहीं, मैं बेचूंगा 37,000 का कॉल, सॉरी पुट। मेरा 37,000 का पुट का एंट्री सर कहाँ पर चालू होगा? फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जब वो वीवैप के नीचे जाएगा, फर्स्ट कंफर्मेशन। दूसरा, मैं जाके देखूंगा कि जो कॉल साइड है वो हमको क्या इंडिकेशन दे रहा है। और ये अगर मैं सिर्फ यही देख रहा हूँ तो सर आप देखिए 10 बजे से लेके, ठीक है, ऑलमोस्ट 10:45 तक इज द कांस्टेंट ओआई। तो ये तो मेरे को स्ट्रेट अवे इंडिकेशन दे रहा है कि हाँ बॉस यहाँ पे चेंज हो गया आगे। समझ गए ना दोस्तों? ध्यान रखिएगा ये सब बात, ये सब छोटी छोटी बातें हैं जो एक्सपीरियंस से ही आदमी शेयर करता है, तो नोट करते जाइए। और एक काम करो ना यार, जो आप सुन रहे हो कोई भी एक जो इनिशिएटिव लेके इसका नोट्स बना दो प्रॉपर, और ट्विटर में स्क्रीनशॉट डाल दीजिएगा और टैग कर दीजिएगा इनको, ताकि कि इनको भी फील गुड होगा ना कि हाँ मैंने जो बताया सुना किसी ने और नोट बना के डाला।
तो सर ये मैंने दिखाया अपना लास्ट का। अभी अपने सर बात करते हैं कि अपना जो जस्ट यस्टरडे जो हुआ, बैंक निफ्टी इतना नीचे खुला, उसके बाद अपने को मार्केट क्या बोलना था कि क्या अपने को कॉल बाई करना चाहिए, वहाँ पे पुट बाई करना चाहिए, कॉल शॉर्ट करना चाहिए, पुट शॉर्ट करना चाहिए। इसमें सर एक मैं मतलब बहुत इंपॉर्टेंट बात है, देखिए ये अभी ये जो लास्ट 10 दिन 12 दिन जो है, इट इज़ कम्प्लीटली न्यूज़ ड्रिवन। उसमें कोई भी सिस्टम किसी का काम नहीं करेगा। किसी का काम करता है तो करता होगा सर, मेरा सिस्टम नहीं काम करता है और मेरे को उसमें बहुत खुशी है और मैं ट्रेड भी नहीं लिया। मैं जो भी लिया इंट्राडे किया, खाया तो खाया, उगला तो उगला, जो किया इंट्राडे किया। ऐसे देख के, इसी को देख के। हाँ सर, मेरा जो भी ट्रेड है सर, मैं सिर्फ 3 चीज़ जानता हूँ और चौथा मेरे को आता नहीं है। सीखने के लिए मैं बहुत कुछ सीखता रहता हूँ, मैं यूज़ ये सिर्फ 3 ही करता हूँ। ठीक है। तो सर अभी अपने लाइव देखते हैं कल क्या हो रहा था मार्केट में। हाँ, लेकिन मुझे एक बात बताइए, आप चालू किया एंकर वीवेब से, उसको तो आप यूज ही नहीं किया है अभी सर तक। नहीं, उसको अभी तक इसलिए नहीं यूज़ करी क्योंकि यहाँ पे सर एक तो अपना न्यूज़ प्रॉब्लम हो गया। क्या? न्यूज़ जो चल रहा है ना सर, ओ अच्छा अच्छा अच्छा, उसी कारण वो मैं लेकिन उसको मेरा उतना बात सुनिए, आप उसका चिंता मत कीजिए, आप कॉन्सेप्ट हमको सिखा दीजिए। चलिए अभी अगर कॉन्सेप्ट का सर जो है, अभी सर अपने कल का देखें फिर अपने एंकर वीवेब पे आते हैं। हाँ ठीक है, चलो ठीक है, चलिए। हाँ, क्योंकि वो क्या अपने को बेसिकली थ्योरेटिकल थोड़ा समझाना पड़ेगा, इसलिए पहले कल का देख लेते ठीक है, हैं कि कल क्या चल रहा था मार्केट में। अभी सर ये आई चार्ट वेबसाइट है, ठीक है, ये अपना लाइव चलता रहता है। ये सर जो रेड लाइन है ये पुट का है, ये जो ग्रीन लाइन है ये कॉल्स का है, ये एक्सपायरी जो 31 मार्च का है, ठीक है। अभी कल मैं जब सुबह मान लीजिए जब मैं मार्केट खोला, अपना मार्केट खुलते ही नीचे थोड़ा गया, बैंक निफ्टी अभी अपने इसको लाइव पे आ जाते हैं। ये मार्केट खुला, खुल के 300-400 पॉइंट साइड नीचे गया, यस, ओपन अराउंड 36,000 और ये लो किया 35,655, मतलब 500 पॉइंट के आसपास नीचे मारा, 350-400 पॉइंट के आसपास। लेकिन अपने सो ये जो मंथली, मैं मंथली यहाँ पे इसलिए देख रहा हूँ क्योंकि वीकली एक तो सर आज ट्यूसडे का हॉलीडे था, ठीक है, तो अपने एज्यूम करते हैं कि इतना सारा इवेंट चल रहा है, ठीक है, उसमें वीकली कॉन्ट्रैक्ट हर आदमी कैरी करना पसंद नहीं करेगा, तो वहाँ पर आपका ओवाई ड्यूरिंग द डे बिल्डअप भी होगा और बाय एंड ऑफ द डे उसमें अनवाइंडिंग हो जाएगा। लेकिन जब अपने मंथली में देखते हैं तो अपने को पूरा 20 दिन 25 दिन का व्यू मिलता है, और चूंकि मंथली ऑप्शन का प्राइसेस भी काफ़ी ज़्यादा होता है, तो वहाँ पे जो भी सेलर्स है उनको एक तो कुशन मिलता है। तो यहाँ पर सर अपने सुबह से क्या देख रहे हैं, ये जो सेक्शन है सर, ये एक्चुअली कुमुलेटिव ओवाई है। इसमें पूरा उस मंथली कॉन्ट्रैक्ट का जितने भी कॉल्स है और पुट्स है उसमें क्या राइटिंग चल रहा है ओवाई का, वो पूरा डिटेल में दिखा रहा है, ठीक है। तो यहाँ सर अपने कल सुबह से क्या देख रहे हैं कि पुट में राइटिंग चल रहा है, पुट ऊपर है, कॉल नीचे है, यानी पुट में राइटिंग चल रहा है, पुट साइड ज़्यादा है कॉल से। ओह अच्छा अच्छा, ठीक है, तो इससे ये परसेंटेज चेंज है क्या ओआई का? ये एब्सोल्यूट चेंज इन ओआई है? ये सर एब्सोल्यूट चेंज है सर, एब्सोल्यूट चेंज इन ओआई हो रहा है। तो पुट के अंदर में ज़्यादा राइटिंग हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, पुट राइटिंग जो है वो इंक्रीज हो रहा है ड्यूरिंग द डे। ओ या ओआई प्लस हो रहा है, ठीक है ठीक है। और कॉल में क्या है वो नीचे चल रहा है, उसमें भी राइटिंग हो रहा है, लेकिन जब टोटल जो अपने जो टोटल देखते हैं, कॉल में तो कवरिंग हुआ, हाँ, उसके बाद वो वापस तो यहाँ से राइटिंग चालू हुआ है, और पुट में पहले से राइटिंग सुबह से चल रहा है। तो इससे मेरे को क्या समझ में आ रहा है मेरे को कि चूंकि इवेंट रिलेटेड है तो वीकली ओआई पे ज़्यादा अपने वेटेज नहीं दे सकते। तो अपने को क्या थोड़ा होता है ना कि सर अगर आप जैसे कोई पोर्टफोलियो स्टॉक बनाते हो तो अपने थोड़ा लॉन्ग टर्म उसमें व्यू मंथली देखने लगते हैं, क्वार्टरली या ईयरली देखने लगते हैं अपने चार्ट्स जो अपने फॉलो करते हैं। तो उसी तरीका से यहाँ पे मैं मंथली ओआई देख रहा हूँ। तो ये मंथली ओआई मेरे को क्या बोल रहा है कि बॉस कुछ भी करो, बियरिश ट्रेड मार्केट पे लो और बुलिश, अपने को बुलिश ट्रेड लेना है और बेयरिश ट्रेड अवॉइड करना है। हाँ। क्यों अवॉइड करना है कि यहाँ पर पुट में राइटिंग चल रहा है, ओवरऑल पुट है ये। हाँ, ओवरऑल पुट में राइटिंग चल रहा है। तो ये व्यू मेरे को कल का जो था ये आपको एकदम लाइव था, ये अपने को दिख रहा है। अभी इसी के साथ अगर मान लिया मेरे को देखना है भाई वीकली में क्या होगा, मेरे को तो ट्रेड वीकली करना है तो मंथली जाके करूँगा नहीं ट्रेड, तो यहाँ पे सर मैं वीकली भी देख लेता हूँ। यहाँ पे एक्सपायरी डेट रहता है, ये देखिए ये सब में फाइटिंग चल रहा है, देखिए दोनों एकदम मैरिज होकर रखा हुआ। आपने बोल दिया ना, वीकली देखने लायक ही नहीं था ये वाला, देखने लायक भी नहीं था। और अगर आप सब देखते भी हो तो इट इज बेसिकली कंफ्यूजिंग, आपको ये नहीं पता कि आपको कॉल करना है कि पुट करना है। आपको वीकली कोई भी तरह का डायरेक्शन नहीं दे रहा है, डायरेक्शन क्या दे रहा है मंथली, और मंथली आपको क्या बोल रहा है कि भैया पुट में राइटिंग चल रहा है, प्लेन और सिंपल। तो मेरा ट्रेड क्या होना चाहिए, जैसे मेरा एक जो बेसिक रूल है कि भाई अपने को ओआई फॉलो करना है, ठीक है, तो मैं कोई भी कंडीशन में कॉल शॉर्ट करना तो जाऊंगा नहीं और ना पुट पाई कर दे जाऊंगा। अब चूंकि अपने कुछ जो कल का जो स्ट्राइक्स था अपने उसमें देखते हैं कि उसमें क्या हुआ, जब मार्केट खुला उसमें क्या हुआ।
बैंक निफ्टी का सर्कल यहाँ पर अपना लो ऑलमोस्ट 35,600 तक हुआ, तो अपने 35,500 का पुट का देखते हैं वही खुला यहाँ पर, और स्ट्रेट अवे ओआई में देखिए राइटिंग चालू हो गया। ये सुबह खुल के एक बार जो सब पैनिक होता है कि पैनिक में तो हर आदमी को अपना जो भी पोजीशन लेके गया वो बेचारा कवर करेगा, जो भी सेलर है। पैनिक के कारण उसमें ऊपर में सबका सौदा कट गया और देन इट स्टार्टेड ट्रेडिंग बिलो दिस येलो लाइन। दिन में यार जिग-जैग बिकॉज ऑफ द न्यूज़ कि ये मीटिंग हो रहा है, अब 2 बजे मीटिंग होना है, ये होना है, वो होना है। बट ये पुट वाई जो है, आपको पुट वाई में आप देखिए कहीं पे भी वो पैनिक नहीं दिख रहा है। तो इससे क्या हो रहा है सर कि आप ऐसा होता नहीं कि अपने डेली ट्रेड करें या हर समय ट्रेड करें। कभी कभी ऐसा भी तो सर नहीं ट्रेड करने से भी पैसा बनता है। तो ये जो है ना कि क्या ट्रेड नहीं करना है, ये मेरे को ये सिस्टम ये बता रहा है कि भैया तेरे को पुट बाई नहीं करना है और कॉल शॉर्ट नहीं करना है। ये 2 चीज़ें मेरे को क्रिस्टल क्लियर ये बता दे रहा है। अब यहीं पे सर आप यहाँ पर आके जो देखोगे कि यहाँ पे ओआई फॉल हो गया 3 बजे बाद। चूंकि ये इवेंट रिलेटेड है तो इसलिए मैं इसको इग्नोर कर दूंगा। इसको मैं ये नहीं बोलूंगा कि भाई बॉस ये फॉल हो गया मतलब पुट भाग जाएगा। ये ऑफकोर्स 320 से 365 हुआ ही है, बट चूंकि अपने को ओवरनाइट कैरी नहीं करना इसलिए मेरे लिए इमटेरियल हो जाता है। ट्यूसडे छुट्टी था ना। हाँ, और आज छुट्टी भी है, इवेंट भी है, तो आप सोचो ना कोई भी आदमी इतना बड़ा रिस्क क्यों लेके जाएगा। और उसी मतलब 3 दिन पहले 20 रुपया 50 रुपया वाला बुट 300-400 रुपया ट्रेड हुआ है। तो जो भी मान लीजिए सेलर है, चाहे कॉल सेलर हो चाहे पुट सेलर हो, तो फियर तो आदमी में रहता ही है। किसने किसी को सब पैसा लगा ही है, मतलब कोई तो बेच के गया होगा 40 रुपया में, जो दूसरा दिन 300 रुपया में खुला, कोई ना कोई तो बेचा ही है, तो वो तो फियर रहेगा। लेकिन आप दिन भर ये आप जो सर ये ओआई का जो एक्टिविटी अपने जो देख रहे हैं, ये अपने को क्रिस्टल क्लियर बता रहा है कि बॉस पुट राइटर जो दिन भर है ये मार्केट में डाउनफॉल नहीं आने वाला है। तो क्या तो आप बुलिश ट्रेड लो या चुपचाप पीछे होके बैठे जाओ। नहीं, ट्रेड तो लेना है। क्या लिए? हाँ नहीं, ट्रेड सर मैं तो कल नहीं लिया, मैं अभी मस्ती करता हूँ। नहीं लिया ट्रेड? नहीं सर, ये सर ये इवेंट में कौन लेगा? सब आप लेते तो क्या लेते सर? मैं अगर लेता तो चूंकि सर ये देखिए 400-500 रुपये वाला पुट इवेंट में सर बेचना पॉसिबल नहीं है। मतलब जो बोले कि बेचे वो मेरे औकात का बाहर का, मेरे औकात का बाहर का। मैं झूठ सच नहीं, आप सच बोलिए। 500 रुपये का पुट अगर कोई बेच रहा है इवेंट वाले दिन तो झूठ बोल रहा है। अब डर क्यों रहे? बोले नहीं बात, झूठा है वो। हाँ, झूठा हो ही सकता है सर। अगर मैं ट्रेड भी लेता तो सर ये मैं लेता 34,500, चूंकि मैं राउंड नंबर्स करता हूँ। ये मेरा औकात का पुट है 200 रुपया वाला, ठीक है, राउंड नंबर है। ओआई ऊपर भाग रहा है, ठीक है। मार्केट का जो लो था येस्टरडे, जो लो था, इसका जो प्रीवियस लो था वो भी 34,500 पे नहीं पहुंचा था। तो मेरे को एक तो बहुत बड़ा क्वेश्चन मिल रहा है इस पुट को शॉर्ट करने का। वी वेब के नीचे चल रहा है, ओआई भाग रहा है। अगर मैं लेता तो मैं यही ट्रेड लेता। अच्छा, बेच देते। हाँ, मैं नहीं, और कोई ट्रेड नहीं लेता। अब यहाँ पे सर बाइंग बहुत रिस्की है क्योंकि विक्स के कारण प्राइसेस बहुत हाई है, ठीक है, और बहुत सारा जिगजैग होता है प्राइसेस में। तो आप उसमें कितना लॉस, मतलब कितना बार स्टॉप लॉस देंगे अपने, तो वो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है बाइंग साइड मैनेज करने में। अब आपको अगर बेचना है 34,500 बेचिए। इवन आप सर यहाँ पे जाके देखिए 34,000 का पुट, वो मेरे पास है नहीं वो स्ट्राइक का डेटा, तो उसमें भी सर आपको बहुत अच्छा प्राइस मिल जाएगा। वो भी मेरे ख्याल से चल रहा होगा 150 के आसपास। तो अगर कोई होता ना कंपल्सिव ट्रेडर कि नहीं मेरे को तो भाई कुछ भी हो जाए, ट्रेड नहीं लेंगे तो रात में हम रोटी नहीं खाएंगे, व्रत कर लेंगे, तो भाई फिर ये वाला ट्रेड है उसके लिए। वो 400-500 वाला आप जरूर करो, लेकिन नॉट नाउ। समझ। अभी सर मैं थोड़ा देर पहले बहुत ज्ञान दिया था इवेंट रिलेटेड बात, तो मैं वापस इवेंट रिलेटेड आता हूँ थोड़ा सा, कि अपने इवेंट को मिल्क कैसे कर सकते हैं। अभी जैसे अपना आरबीआई का रेट हाइक्स होता है क्वार्टरली, ठीक है। रेट हाइक नहीं होता है, मतलब वो रेट डिसीजन होता है। आप तो हाइक करवा देंगे। रेट रिलेटेड जो मीटिंग्स होता है सर, आप उसके पहले देखोगे कि काफ़ी सारा वोलेटिलिटी रहता है प्राइसेस में, ठीक है। एज अ रूल मैं वो ट्रेड नहीं लेता हूँ। 11 बजे जब अपना डिसीजन होता है, आप मैं सब एक साथ देख रहे हैं, ठीक है, मोटा मोटी अपना जो मार्केट है या जो ट्विटर है, जो चैनल्स है, वो अपने को बता देते हैं भैया कौन सा मार्केट के लिए अच्छा होने वाला है, कौन सा मार्केट के लिए ख़राब होने वाला है, ठीक है। उस समय अगर आपको एक व्यू है, अगर आपको सपोज कीजिए आपको लगा कि नहीं भाई ये जो डिसीजन हुआ है उसके कारण मार्केट में 700, 800, 900 पॉइंट का मूव आएगा, जो जनरली 400-500 पॉइंट का हमेशा मूव आता है आफ्टर द इवेंट, तो उस समय आप वो ट्रेड ले सकते हो विद अ वेरी स्मॉल स्टॉप लॉस। अच्छा, वहाँ पे क्या होता है, बस वहाँ पे एक चीज़ होना बहुत जरूरी होता है कि जो अपने बोलते हैं ना फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट, कि जो पहले ट्रेड मारा वही पैसा ले गया। क्योंकि वो क्या होगा, अगर मान लीजिए अच्छा है जो मार्केट के लिए, तो जो पुट 400 रुपया चल रहा होगा विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड वो 300 रुपया में आपको दिख जाएगा। तो अगर आप वहाँ जो ट्रेड ले रहे हो सर, तो वहाँ पे आपका पैसा अच्छा बनेगा और चांसेस ऑफ योर विनिंग इज़ वेरी हाई। गॉट या। तो इवेंट सर वहाँ ट्रेड लेना चाहिए। अभी जैसे ये जो वार जो चल रहा है सर, आज नहीं तो कल तो बंद होगा।
रात में बंद होगा, सुबह बंद होगा, अपने को किसी को नहीं पता। अगर मान लीजिए मार्केट टाइम पे न्यूज़ आया कि वॉर बंद हो गया, तो आप 500-1000 पॉइंट दूर का सर कॉल बाई कीजिए ना सर, क्या दिक्कत है उसमें। वो एक सर जेन्युइन ट्रेड हुआ कि हाँ मार्केट ऊपर भागना चाहिए। अगर उसमें आपका स्टॉप लॉस लग ही सकता है, क्योंकि सर 40-50% ज़्यादा सक्सेस किसी का नहीं होता है, लेकिन वो क्या एक तो लॉजिकल ट्रेड लगता है कि हाँ मार्केट ऊपर भागना था, नहीं भागा, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन अगर वहाँ आपका भागा तो हो सकता है उस समय जो आप कॉल बाई कीजिएगा उसमें आपका पैसा दुगना तिगुना तुरंत हो जाए। और सर वीवैप तो ही बचाने हाँ, के लिए वीवैप है ही आपको- हमेशा अपने पास। बात सही है। द और फ्रेंड बाय द वे हम लोग जब तक ये वीडियो रिलीज करेंगे तब तक वॉर भी खत्म हो जाएगा। मोस्ट प्रॉब्ली इट विल बी। ये तो कम से कम हम प्रे कर ही सकते हैं। हाँ हाँ, प्रे कर सकते हैं सर। ये सर अपना हो गया लाइफ का। हाँ, ये आपका कल का जो थॉट है वो एकदम परफेक्ट सीमेंट हो गया मेरे माइंड में। ठीक है, अब एक बार दिल के अरमा एंकर वीवैप का। यस एंकर। कोई ट्रेड नहीं मिलेगा तो कोई टेंशन नहीं है, बट जो सीखे हैं उसका एप्लीकेशन तो देख ले। चलिए, अपने सर ये एंकर वीवैप देखने के लिए अपने निफ्टी का मंथली कॉल्स यूज़ करेंगे। ठीक है। ठीक है, अभी यहाँ पर ये मोटा मोटी अपने पास 16,000 या 17,000, इसमें से वॉल्यूम भी निकालना है। आराम से टेक योर टाइम। हाँ, वॉल्यूम्स थोड़ा देखना होगा मेरे को, बस कुछ नहीं। तब तक आप दोस्तों कुछ कीजिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, कुछ भी कीजिए। ये सर अपने पास निफ्टी का 17,000 का कॉल है, मार्च का कॉल है। चूंकि अपने फर्स्ट मार्च को बैठे हैं तो अपने को मार्च सीरीज का ही देखना पड़ेगा। तो जनरली से जो एंकर वीवर में जो ड्रॉ करता हूँ उसमें मैं हाई और लो को बहुत इंपॉर्टेंस देता हूँ। ठीक है। चाहे और जो इंपॉर्टेंस जो देता हूँ, जैसे अपने वीकली, जैसे वीकली कॉन्ट्रैक्ट में जो ट्रेड कर रहे हैं तो उसका वीकली का हाई और लो को इंपॉर्टेंस दूंगा। जब बैंक निफ्टी का फ्यूचर्स देख रहा हूँ, जैसे अपने शुरू में बताया भी कि अपने मंथली में जो अपना हाई हुआ उससे एक एवीएफ ड्रॉ कर ले रहे हैं, एक लो हुआ उससे एवीएफ ड्रॉ कर ले रहे हैं। अगर उसी बीच में मान लीजिए कोई एक स्पेशल डे आ गया, कोई भी रिलेटेड, अब मान लीजिए जैसे बजट डे था, जैसे अपने लास्ट बार बात किए थे, उस दिन से अगर अपने एक ड्रॉ कर लेते हैं तो वो सारा चीज़ अपने को इंपॉर्टेंस और एक तो अच्छा प्राइस रेफरेंस दे देता है। तो यहाँ पर सर अगर अपने देखते हैं तो यहाँ पे इस कॉल का ये हाईएस्ट पॉइंट है। ठीक है। तो यहाँ पर मैं एक तो एंकर ड्रॉ कर लिया है। मेरा सॉफ्टवेयर का AFL है, ये आप लोग को गूगल में मिल भी जाएगा शायद। अगर गूगल में अपने टाइप करेंगे तो AFL AVWAP फॉर एमई ब्रोकर ये मिल जाता है। तो इसमें सर सिंपल सा चार्ट है, 5 मिनट पे ड्रॉ किया हुआ। इसमें कुछ नहीं है, जो सबसे हाई दिखा मेरे को और मैं कुछ भी यूज़ नहीं किया, मैं यहाँ पे क्लिक किया स्टोर AVWAP, मेरा यहाँ पे ड्रॉ हो गया। ये मेरे को क्या बोल रहा है सर, यहाँ पर आज के डेट में बैठा हुआ कि अगर ये प्राइस 407 के ऊपर ट्रेड होना चालू होगा, ठीक है, तो ये जो कॉल है इट विल बिकम वेरी बुलिश। ठीक है, चलिए मान लेते हैं। ठीक है, ओआई नहीं देखेंगे इसके साथ। इसमें सर मंथली का है इसलिए हम ओआई नहीं देखेंगे, क्योंकि मंथली में सर ओआई जनरली बिल्डअप होता रहेगा। ओआई और यहाँ पर सर एक चीज़ अपने और देख रहे हैं, यहाँ पे अपने एक तो व्यू फॉर्म करें टू ट्रेड, और जब इंट्राडे में जब आप ट्रेड ले रहे हैं उसमें अपने ओआई और वीवैप को बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं, क्योंकि अपने ट्रेड्स ले रहे हैं इंट्राडे का। ओके। ठीक है, अभी आपको याद होगा मैंने लास्ट बार आपको 18,000 का कॉल का ट्रेड दिखाया था, 18,000 का पुट का या कॉल का ट्रेड। वहाँ पर अपना AVWAP सिंगल डे में 200 पॉइंट दिया था। मेरे को स्टोर्ड नहीं है, नहीं तो मैं वापस वो दिखाता आपको। कुछ पुराना कुछ स्टोर है तो निकालिए। एक सेकंड रुकिए, शायद हो तो देखते हैं। या हियर इट इज, ये देखिए, ये जो था अपना ड्रॉन, ये अपने AVWAP देख रहे हैं, इट क्रॉस्ड हियर अराउंड 700, ये हाँ 650 660 एंड इट मेड हाई ऑफ, आप ये देखो 7 फरवरी और 8 फरवरी, ये अपना सेम डे है। फ्रॉम हियर 670 या 680 इसका जो भी प्राइस था, उससे सेम डे में ये 900 रुपया आपने को दिया था, जस्ट बेस्ड ऑन द AVWAP। कि अगर अपने कोई भी, चूंकि मैं पोजिशनल ट्रेड नहीं लेता, मैं कंप्लीटली इंट्राडे ही करता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा, तो उसमें सर ये AVWAP अपने को कितना बड़ा ट्रेड दे रहा है। ऑफकोर्स अब अपने ये ट्रेड तभी ले रहे हैं जब ये VWAP के ऊपर है, अगर ये VWAP के नीचे है तो अपने ट्रेड नहीं ले। और ये कौन सा स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट कर रहे हैं? ये अपने निफ्टी में राउंड नंबर्स, हमेशा हम राउंड नंबर्स एट द मनी। एट द मनी जनरली सर, एट द मनी या इन द मनी फॉर बाइंग, मतलब नियरेस्ट इन द मनी। हाँ, OTMs में नहीं बाई करता हूँ। तो इन द सेम वे अभी अपने जो बात करें सर कि भगवान चाहेगा सब कुछ वॉर खत्म हो जाएगा, जब वॉर खत्म होगा तो मार्केट को नेचुरली ऊपर भागना चाहिए। तो उस समय अगर ये 407 के ऊपर ट्रेड करना चालू करता है तो दिस इज़ अ वेरी बुलिश साइन फॉर दिस कॉल।
अगर अपने ये ऐसे ही सर ये देख, बट ये तो किया है, देखिए एक बार किया है फिर ये वापस गिर हाँ गया। तो सर वो तो देखिए मार्केट तो ऊपर नीचे जाएगा सर, ये लाइन ऐसा तो कुछ है नहीं कि इसके ऊपर और नीचे जाएगा आएगा तो कोई ये डंडा वो मार के लक्ष्मण ऊपर रेखा से- नहीं है। लक्ष्मण रेखा तो सर अपने एग्जिट और एंट्री के लिए है। अभी आप सर यहाँ पर ये देखो, अगर अपने इसको यहाँ से स्टार्ट करते जी। हैं कि यहाँ पर ये जब क्रॉस किया, हाँ ठीक इट क्रॉस्ड अराउंड 680, ठीक है। इट मेड अ हाई ऑफ 900। तो हाउ डू यू डिसाइड व्हेन टू टेक प्रॉफिट? व्हेन टू टेक प्रॉफिट सर, वो TSL TSL इज मतलब ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। मेरे को तो दिन में निकल जाना है, मैं ओवरनाइट जनरली कैरी करता ही नहीं हूँ। और ट्रेलिंग इज ऑन द बेसिस ऑफ? अभी मान लीजिए मैं जब स्टार्ट किया ट्रेड, मेरा 20 पॉइंट अगर सपोज करिए स्टॉप लॉस है, जो जनरली मेरा सब जगह होता है, उससे ज़्यादा मैं देता नहीं हूँ स्टॉप लॉस। तो 40 पे 50% क्वांटिटी बुक कर लो, हाँ। ठीक है। तो मोटा मोटी अपना जो स्टॉप लॉस हुआ वो एट कॉस्ट आ गया। उसके बाद धीरे धीरे वो जितना ऊपर जाता जा रहा है, मान लीजिए उसके बाद वो 20 पॉइंट और ऊपर गया, तो मेरा जो स्टॉप लॉस +10 कर देता हूँ मैं, और फिर और 20 पॉइंट गया तो +10 कर ओह देता हूँ। अच्छा अच्छा, फ्लैट मतलब एब्सोल्यूट वैल्यू स्टॉप लॉस है। देयर इज नो इंडिकेटर व्हिच इज गिविंग यू ट्रेलिंग नो इंडिकेटर। अभी सर आपने अपने जैसे यहीं पे अपने ये बात करते हैं, तो यहाँ पे ये देखिए गैप अप के साथ इसको क्रॉस किया है, ठीक है। तो जरूर ये वीवैप के ऊपर चला गया होगा जब गैप अप के साथ क्रॉस किया है, और पूरा दिन ऊपर रहा है। अगर अपने इसी का थोड़ा सा जूम इन करके देखते हैं उस दिन हुआ क्या। ये 9:15 पे 700 रुपया 710 के आसपास से स्टार्ट किया, कंप्लीट वीवैप मेरा क्रॉस कर गया, ये हमको इंडिकेटर दिखाई रहा है। और ड्यूरिंग द डे ये यहाँ 9 तारीख ना, और ये क्लोज हुआ है अराउंड 800 रुपया, 100 पॉइंट आपको मस्त मिला है, 17 जाएगा कॉल। और ये ITM होगा उस समय, शायद ITM ही होगा, ठीक है। और ये अपने मार्च का बात कर रहे हैं, ठीक है। तो 100 रुपया नेक्स्ट मंथ सीरीज का कॉल में बहुत होता है। मतलब अगर आप वीकली अपने इसके बेसिस पे ट्रेड कर रहे हैं, अभी सर जनरली अपने इसको ट्रेड कैसे लेते हैं कि देखिए 600-700 रुपये वाला ऑप्शन बाई करना हर आदमी के लिए पॉसिबल नहीं होता है। तो चूंकि 99% ऑफ द ट्रेड्स वीकली में होता है, तो ये जो कॉल है, ये कॉल बेसिकली मेरे को एक तो इंडिकेशन देता है कि बॉस मेरे को वीकली कॉल बाई करना है, उसमें मेरा पैसा बनेगा। हमको उस दिन वीकली पुट नहीं सेल करना, सॉरी वीकली पुट नहीं बाई करना या वीकली कॉल नहीं सेल करना। क्योंकि आप ये देखोगे, ये जब यहाँ पे रहा होगा ना, तो इट इज़ ITM, और ITM यानी अपना बुलिश फ्यूचर। और जब बुलिश तो फ्यूचर पुट बेच सकता है, हाँ पुट बेच ही सकते हैं, वीकली पुट बेच देगा। हाँ वीकली पुट बेच दीजिए। मतलब मंथली कॉल का व्यू लेके वीकली पुट बेचने का काम हम कर सकते हैं, हाँ, कर बिकॉज सकते उसमें हैं। मेरे को टाइम वैल्यू का बेनिफिट मिलेगा। टाइम वैल्यू का बेनिफिट मिलेगा। अब सर अपने वापस से आते हैं AVWAP पे। ये भी तो AVWAP ही था, हाँ वो AVWAP था अपना ऑप्शन का। पास्ट का। अब नहीं अभी AVWAP डिस्कस करेंगे अब फॉर वेडनेसडे एंड थर्सडे, 2 दिन के लिए, जो अपने 2 दिन होने वाला है। ओके चलिए। ये अपना 35,500 का पुट है, ठीक है। इसका आपने एक हाई दिख ही सकता है, अपने सबको दिख ही रहा है। 25 फरवरी को ये यहाँ पे हाई मारा था। आपने यहाँ से एक AVWAP ड्रॉ कर लिया, Store VWAP. 388, ठीक है। ये पुट जब तक 388 के नीचे है, ये मेरे लिए सेल है। क्यों सेल है? यहां से अभी इसका हाईएस्ट प्राइस था 1150, वी कैन सी दिस। ये जब 1150 पे ट्रेड हुआ तो कोई बाई किया, कोई सेल किया, ठीक है। तो इस जिस बंदे ने भी ये सेल किया है, ठीक है, उसको यहाँ तक प्रॉफिट मिल रहा है, क्योंकि यहाँ से लेके मतलब फ्रॉम 24 फरवरी, उस समय जो लास्ट में जो 700-800 पॉइंट का जो स्पाइक आया था, सॉरी डाउनफॉल आया था बैंक निफ्टी में, उससे रिलेटेड है। वहाँ से उसको पूरा पैसा मिल रहा है, जिसने भी वो बेच के गया वो पुट। वो यहाँ पर देखिए एक बार पैनिक में आया था 28 तारीख को, यानी येस्टरडे, जिसमें हमने देखा कि ये AVWAP क्रॉस हुआ है, लेकिन OI बिल्डअप हो रहा था। यहाँ पर था 28, जिसको अपने ट्रेड अवॉइड कर दिए थे। अब ये इसके नीचे है, नहीं कैसे, फिर से बोलिए। यहाँ AVWAP क्रॉस हो रहा है और OI बिल्डअप हो रहा है। OI बिल्डअप, इसलिए अपने ट्रेड नहीं ले रहा है। OI बिल्डअप हो रहा है तो ट्रेड नहीं ले रहे हैं, सही बात है। भाव बढ़ रहा है तो OI बिल्डअप हुआ तो ट्रेड क्यों लेंगे, सही बात है। ठीक है, देखिए सर अभी अपने को क्या है ना, मार्केट में अपने जितना 2+2+2 6 अगर अपने को स्ट्रेट अवे मिलता है ना, तब जो होता है ना कि आपको क्रिकेट में फुल टॉस मिल गया, तो फुल टॉस में छक्का मारना चाहिए, 1 रन टुक करके नहीं लेना चाहिए। तो आपका AVWAP के साथ में OI और VWAP का जब कंफर्मेशन मिलता है ना, तो जो होता है ना पोकर में ऑल इन, तो हम लोग वो वाला ट्रेड लेते हैं कि बस अभी तो इसमें 1000 वाला ऑप्शन भी बेच दो। इंट्राडे में जैसे अपने थोड़ा देर पहले देखी थे वो 15 फरवरी वाला, कि 800 वाला ऑप्शन ड्यूरिंग द डे 80 रुपये में ट्रेड किया। तो आप सोचो अगर 800 में आपने ऑप्शन बेचा विद स्टॉप लॉस ऑफ 20, 30 या 40 पॉइंट, या मान लीजिए आप 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस तो भी बेच रहे हो, और ड्यूरिंग द डे अगर आप उसको हो सकता है कोई 80 पे नहीं कवर करे,
लेकिन 200 पे भी कवर किया है तो कितना पैसा वो कमाया होगा। तो अगर अपने सर अगर वेडनेसडे और थर्सडे के लिए जब ये देखते हैं तो ये पुट अगर 388 के नीचे जब ट्रेड कर रहा है तो ये तो कंफर्म है कि मेरे को पुट को बाई करना ही नहीं है, चाहे कुछ भी हो जाए। अब मान लीजिए हो सकता है बैंक निफ्टी नीचे जा रहा हो, लेकिन भैया ये पुट को अपने को हाथ नहीं लगाना है। क्यों हाथ नहीं लगाना है? क्योंकि ये एवी वेब के साथ में मेरा सपोर्ट नहीं मिल रहा है इसको। समझ गया। तो ये जो एवी वेब जो होता है सर, इससे हमको जो सबसे बड़ा जो होता है ना, अपने जैसे चार्ट्स में जैसे अपने यूज़ करते हैं ना कि मूविंग एवरेजेस, कि आप जितना बड़ा मूविंग एवरेज लोगे नॉइज इतना शॉर्ट हो जाता है। तो दिस इज बेसिकली माई मूविंग एवरेज। ये मेरे को एक ठो व्यू बताता है मार्केट को कि बॉस आपको कैसे क्या चीज़ के बारे में प्लान करना है, कहाँ पे आपको नॉट टू ट्रेड, मतलब क्या ट्रेड लेना है। उससे इंपॉर्टेंट मेरे लिए ज़्यादा ये होता है कि क्या ट्रेड नहीं लेना है। और अगर ओआई बिल्डअप हो रहा हो और एवी वेब के नीचे है पुट नीचे एवी वेब के नीचे है तो बस अपने तो बेचो, आंख बंद करके ट्रेड लेके सो जाओ। एक सर मैं एक तो दूसरा मतलब थोड़ा सा हट के देखता हूँ। ये जो अपने जैसे जनरली अपने जो ऑप्शन चेन देखते हैं, जनरली अपने कंसंट्रेट क्या करते हैं कि व्हाट इज द ओआई एट एंड ऑफ द डे, कि यहाँ पे 8,87,000 का ओआई है, यहाँ पे 6 लाख का ओआई है। ठीक है, तो अगर अपने सिर्फ ये दो कंपैरिजन करेंगे कि 887 और 6 लाख में, तो अपने ये बोलेंगे कि पुट राइटिंग ज़्यादा है। अभी अपनी इस पार्ट का बात नहीं कर रहे सर, ठीक है, अपने सिर्फ ये और ये का बात कर रहे हैं। इसमें सर मैं अपने जो बंधु लोग हैं उनको एक तो रिक्वेस्ट करूँगा, आप ये 6,01,850 इंटू 685 कीजिए, आपको एक तो वैल्यू मिलेगा। और 887 इंटू 529 कीजिए, आपको एक वैल्यू मिलेगा। आप उससे कंपेयर कीजिए। तो एक्चुअली मैं उसको बोलता हूँ वैल्यू एट रिस्क। कभी कभी क्या होता है सर कि आपको यहाँ दिखेगा कि ओआई बहुत बड़ा हुआ है, लेकिन वो प्राइस से मैच नहीं करता है, वो उसको छुपा लेता है ट्रेड को। ओआई इन वैल्यू टर्म्स, हाँ, कोई नहीं दिखाता है। नहीं, मेरे ख्याल से कोई नहीं दिखाता। अरे भाई चाय चार्ट वालों लगाओ यार, तो कोई नहीं दिखाता। बात करिए इनसे, आप लगाइए उसको, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट बता दिया इन्होंने। तो वो सर जब अपने देखना चालू करेंगे ना सर, खास करके जब आप ईओडी में उस चीज़ को देखोगे तो आपको ये एक्चुअल में पता चलेगा कि कौन ट्रैप्ड है मार्केट में। अरे ईओडी तो हम स्टॉकेज में कर देंगे। तो ये ईओडी है सर, ये लाइव देखने से क्या जंबल हो जाएगा आदमी। तो हम ईओडी में डाल देंगे ओआई इन वैल्यू टर्म्स। आई चार्ट वालों आप मत सुनना ये बात। तो ओआई इन वैल्यू टर्म्स सर आप जब अपने इसको डालेंगे, अभी सर जब आप डालेंगे तो मैं आपको एक चीज़ और बोलता हूँ। हाँ बोलिए ना। कि आप जब जो ओआई का जो आप क्लासिफिकेशन दे रहे हैं, आप उसको 4 भाग में दीजिए। ठीक है, मैं थोड़ा सा एक्सेल में लिखता हूँ। अब मेरा काम का बात आ रहा है तो लीजिए। नहीं सर, सबके काम का बात है सर, सबको फायदा होगा, हमको भी फायदा होगा, सब दुआ देगा कि विजय आया कुछ सिखा के गया। विजय आया और विजय करके गया। विजय दीनानाथ चौहान। जो अपने सर ओआई का क्लासिफिकेशन कर रहे हैं सर, उसको 4 भाग में अपने कीजिए। आईटीएम मतलब टोटल कॉल्स, ठीक है, मतलब जो अपने वैल्यू निकालेंगे उसमें टोटल निकालिए, और आईटीएम का निकालिए कि उसमें कितना आईटीएम है और कितना टोटल है। सेम वे पुट का, कि कितना आईटीएम पुट है और कितना टोटल है। उससे क्या होगा सर, आपको ये पता चलेगा कि जो स्मार्ट मनी है वो एक्चुअल में क्या करेगा। आईटीएम में जनरली देखिए जो मार्केट जो मूव करेगा ना, वो आईटीएम पे मूव करेगा, ओटीएम पे कभी नहीं मूव करता है। Oh, you are saying that ITM का OI is a smart money, Yes. OTM का OI is a dumb money. हाँ, OTM का OI मेरा जैसा आदमी है, ITM आप जैसा आदमी है। कैसे आप ITM में खेलते हैं साहब, क्या बात कर दिया। हाँ, तो आप तो बोले अभी ITM में रहो, आप खुद ही ITM करते हैं। हाँ, तो स्मार्ट हुए। हाँ, तो ये आप अपने जब ईओडी जो एनालिसिस करते हैं, आप बोलोगे तो मैं एक तो लाइव एनएससी वेबसाइट से मैं आपको 5 मिनट लगेगा, मैं एक्सेल शीट में दिखा कर लीजिए। अब आप लगे हैं तो आज कर ही लीजिए। आप चलिए मन का कर लीजिए पूरा। बैठे ही हैं तो सर और लगा लेते हैं। इसका गर्म पानी का सेक कर लेंगे, क्या दिक्कत है। इसका डेटा का लिंक मैं बताऊं? हाँ, लिंक क्या आपको निफ्टी का वो चाहिए ना? हाँ, भाव कॉपी मेरे को डाउनलोड करना। आप सिर्फ भाव कॉपी? हाँ, मेरे को भाव कॉपी डाउनलोड करना। भाव कॉपी तो हाँ, क्योंकि नया वाला वेबसाइट ने इन्होंने जबरदस्त कॉम्प्लेक्स कर दिया। हाँ, मेरे को क्या वो हाँ बस इसी हाँ, वो मुझे CSV नहीं। तो यहाँ पर डेरिवेटिव्स के यहाँ डेरिवेटिव्स है, इसमें सर अपने डाउनलोड करेंगे ये F&O भाव कॉपी CSV। हाँ ठीक है, इसको मैंने डाउनलोड कर दिया। जिप फाइल है,
ओपन कर रहा हूँ। डबल क्लिक करने से हो जाता है, बट एनीवेज ठीक है। चलिए, ये सर अपना भाव कॉपी आ गया। इसमें अपने को ट्रेड करना है बैंक निफ्टी। देखिए मेरी एक खास बात है हाँ सर। कि मैं निकलवा लेता हूँ। सर अच्छा हो, वीडियो ऐसा ही हुआ, आज हमको भी अच्छा लग रहा है कि अच्छा हुआ ना, जो होता है अच्छे के लिए होता है। जो भोलेनाथ करता है अच्छा ही करता है। सर मैंने इससे फिल्ट्रेशन किया, नॉर्मल फिल्ट्रेशन। इसमें अपने एक थोड़े थर्ड मार्च का देखते हैं सिर्फ फॉर एग्जांपल। यहाँ पर सर OI चेंज, OI टोटल। थोड़ा जूम इन करना पड़ेगा क्योंकि क्या लोग मोबाइल फ़ोन पे बहुत देखते हैं ना, तो फ़ॉन्ट छोटा हो जाता है। ठीक है, इसको भी फिल्ट्रेशन में डालना। बस दोस्तों 10 मिनट और, बस 10 मिनट तक पेशेंस रखिए। मैं बहुत अच्छा चीज़ बता रहा हूँ सर। हाँ, ये सबसे लास्ट था आपके लिए बोनस। लास्ट में जो रुके हैं उनके लिए बोनस था ये। तो सर ये जो OI चेंज है, तो ये चेंज इन ओपन इंटरेस्ट, यहाँ पे जो कॉलम है, हाँ ठीक है, इनटू सेटलमेंट प्राइस में लेता हूँ। आप ठीक है। सेटलमेंट या क्लोजिंग कुछ भी लीजिए, जो भी लीजिए एक ही लीजिए, मतलब है। कोई भी आप फॉलो कीजिए। और OI टोटल का ओपन इंटरेस्ट हाँ इनटू सेटलमेंट, ठीक है। अपने दोनों में सेटलमेंट ले रहे हैं और इसको अरे उसको डबल क्लिक कर देते हो जाता अपने आप। सर थोड़ा सा वीक हूँ। अब तो सीए में तो यही किया हम लोग सारा टाइम, एक्सेल में। चलिए, आर्टिकलशिप नहीं किए ठीक से आप, है ना? हम आपको शुरू में बताए बहुत कुछ। चलिए, अभी सर अपने इसको कॉल वाइज शॉर्ट कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे मेरे को कॉल का सारा वैल्यूज आ गया है। ठीक है, अपना वेडनेसडे को, सॉरी कल मंडे था, मंडे को जितना भी कॉल में ट्रेड हुआ 3 मार्च का, उसका पूरा यहाँ पे जन्म कुंडली निकल के आ गया। यहाँ पे OI चेंज और यहाँ पे है OI टोटल। अपना बैंक निफ्टी का क्लोजिंग फिगर क्या था सर? तो आप ही बताएंगे सर, मेरा तो सर हमको भी याद नहीं रहता। 36,240। तो ये 36,240 के ऊपर में सर सबसे पहले अपने काम यहाँ पे और करते हैं, अपने चार्ट और कॉलम बनाते हैं। कॉल, ITM कॉल, पुट, ITM पुट। टोटल कॉल कितना है? 3186484,280। 3186484,280। इसमें से सर ITM कितना है वो अपने निकालेंगे, वो था अपना 36,200। सर मैं हमेशा फ्यूचर फॉलो करता हूँ, तो आपको फ्यूचर स्पॉट जिसको जो फॉलो करना वो कर सकता है। 36,200 है ना ITM। 1544 64 94 64, 1544 64 94 64, ये मेरे को ITM हो गया। ठीक है, अब पुट। अब इसमें अपने जाके देखेंगे पुट में। टोटल OI 4004906,739, 4004906,0739। हो सकता है अपना रॉन्ग वॉन्ग कुछ लिख रहे हो अपने, पता नहीं। सेम वे ITM 36,200 के ऊपर वाला, वन 1406492,560, 1406492,560। अभी सर अपने एक छोटा सा कैलकुलेशन कर लेते हैं। परसेंटेज 48% इन द मनी कॉल राइटिंग। ओके ओके, अभी अपने पुट में जाके देखते हैं क्या हुआ। 35% इन द मनी पुट राइटिंग हुआ। ये सर स्टेटस है EOD।
ठीक है। अभी ईओडी तो अपने देख लिए, अभी अपने को ये भी देखना है इसमें साथ साथ में कि ड्यूरिंग ड डे क्या हुआ। ये अब ये जो सर जो ईओडी जो अपना ये जो चला आ रहा है, इसको सर अपने दो भाग में मतलब दो स्टेप में इसको अपना आपको देखना पड़ेगा। एक तो अपने वीकली देख रहे हैं जो अपने एक तो दिखा रहे हैं, आपको सेम टू सेम मंथली ऑब्जर्व करना पड़ेगा। मंथली और वीकली का मैं रीज़न बता रहा हूँ। वीकली क्या होता है, बहुत छोटा होता है, और जनरली वीकली क्या होता है, सेलर्स कॉन्ट्रैक्ट है, और जो मंथली है बेसिकली पूरा मंथ का रहता है। इसलिए उससे आपको क्या पूरा एक तो प्रॉपर व्यू पता चलेगा। जो मूव्स होता है जो बैंक निफ्टी में जो बड़े बड़े पोजीशंस क्रिएट होते हैं वो आप वहाँ से पकड़ सकते हो। तो इंट्राडे तो मिलेगा नहीं अपने को भी? इंट्राडे सर इसमें है ना ओआई चेंज। ओ या ऑफ कोर्स, ओआई चेंज, ये ओआई चेंज अपने यहाँ पे लिख लेते हैं। टोटल है 69, 24, 72, 91। 69, 24, 72, 91। 69, 24, सही है। 72, 91। अब इसमें जाके सर अपने देखेंगे 36,200 यानी 36,300 से ऊपर वाला। -498, 39,935 -498, 39 फिर भूल गया 498, 39 93 9335 9335। यहाँ पे आप देखिए सर माइनस हो गया शायद, गड़बड़। ठीक है, ठीक है क्या? कुछ गड़बड़ लिखे है आपने। 69, 24 एक्चुअली लगता है सब सेलर्स भाग गए, इसलिए वो इतना बड़ा फिगर माइनस में आया हुआ है। करेक्ट। हाँ, इसलिए वो माइनस में हो रहा है, जो नेचुरल भी सच जो हुआ तबीयत से 2 दिन पहले आदमी भागेगा एक छोड़ के पोजीशन। इसमें ओआई चेंज में 81, 47, 63, 170, 81, 47, 63, 170, 63, 170। अब इसमें इन द मनी सॉरी 36,200, 55, 68, 044, 55, 68, 044, 86, 86। अब सर ये जो डेटा है आपको क्या बोल रहा है? ये बोल रहा तबीयत है से कि इन द मनी कॉल सेलिंग हुआ है ऑन हाँ, ट्यूसडे। तो इसका मतलब मार्केट इज बियरिश। मार्केट इज बेरिश। जो मतलब जो मार्केट प्लेयर्स हैं उन लोग बियरिश व्यू बना के बैठे हुए हैं। अभी सर इसको ट्रेड कैसे करना या इससे बड़ा पैसा कैसे आएगा? सर क्या होता है ना कि 2 का 10 कैसे बनता है? देखिए ऐसा नहीं है कि खाली आप एक्सपायरी के दिन 2 का 10 बना सकते हो। मार्केट अपना इतना अच्छा मार्केट है कि आप ठीक से डेटा एनालिसिस करोगे, ठीक से फॉलो करोगे तो आपको बहुत बहुत अपॉर्चुनिटीज़ मिलता है। आप रात को ये डेटा देख लिए, ये हर आदमी के पास डेटा अवेलेबल है। मार्केट सपोज कीजिए बियरिश है, बियरिश खुला, ठीक है, खुल के 200-300 पॉइंट नीचे गया। बैंक निफ्टी के लिए 200-400 पॉइंट बहुत नॉर्मल सा बात है। आपने देखा मार्केट में रिवर्सल आया, वीवैप के ऊपर ट्रेड करना चालू हो गया, इंट्राडे वाला फंस गया। जो भी इंट्राडे में जिसने भी पोजीशन सेल की थी, जब सेल किया तभी तो 200 पॉइंट नीचे गिरा बैंक निफ्टी, वो सब फंस गया। ये जो आपका ईओडी वाला है वो फंसा हुआ है। फिर आप सोचो आप क्या ट्रेड लोगे और क्या पैसा बनेगा। तो ये जो ईओडी एनालिसिस है सर यहाँ पे काम आता है। और इससे क्या होगा सर, जो बड़ा पैसा है ना, मतलब एक्स्ट्रापोलेट जो अपने करते हैं वो अपने को यहाँ से मिलेगा। उसके लिए अभी आपको 2 काम करना होगा। ये अपने वीकली की है, ठीक है, आपको मंथली भी करना होगा और डेली करना होगा। सही 1 दिन 2 दिन में नहीं समझ में आएगा। अपने ये सोचेंगे कि बॉस डेली ये चीज़ काम करेगा। मार्केट में मैं जितना जानता हूँ कोई भी चीज़ डेली काम नहीं करता है। आप जो 1 महीना प्रैक्टिस करो, उसमें 1 दिन भी अगर आपके हिसाब से काम हो गया ना सर, आपका 1 साल का कमाई निकल जाएगा। तो खुद भाव कॉपी डाउनलोड करके ये काम करने से ही वो चीजें पकड़ में आती है। आप ये कोई सॉफ्टवेयर भी करके दे देगा तो आपको नहीं मजा नहीं आएगा, वो कर मजा नहीं नहीं पाएगा। आएगा। क्यों? इसमें मैं अब फिर अपना और बड़ा हो जाएगा इसमें। नहीं, और बड़ा नहीं कीजिए। चलिए फिर कभी और बड़ा मत कीजिए। बस अब आप ट्विटर पे और जो प्लेटफॉर्म्स है वहाँ पर ये काम करते रहिए। और आज से मैं आपको संबोधित करता हूँ गुरुजी विजय कुमार शर्मा के नाम से। तो सबको अब आपको गुरुजी बोलेंगे, बिकॉज नहीं, डेटा के साथ में एक्चुअल में खेलना, और बिकॉज आई लव डेटा। तो मैंने आपको देखा आज डेटा के साथ खेलते हुए, एंड आई नो व्हाई यू हैव रीच वेयर यू आर टुडे। आई एम जस्ट ट्राइंग सर, आई एम जस्ट ट्राइंग, और बहुत कुछ सीखना है। और अभी जो मेरा, मैं आपको बता देता हूँ व्हाट आई एम ट्राइंग राइट नाउ, कि मतलब बाय गॉड ग्रेस आई एम बहुत कुछ थोड़ा बहुत आ गया है।
अब मैं मेरा जो एक बहुत इच्छा है जिसके लिए मेरे जो टीचर्स हैं मैं उनसे बात भी करता रहता हूँ कि कोई ऑप्शन किसी पर्टिकुलर लेवल से क्यों रिवर्स करता है, क्यों 200 पे जाके रिवर्स किया, क्यों 199 पे नहीं हुआ, क्यों 201 पे नहीं हुआ। दिस इज माय नेक्स्ट टारगेट टू लर्न। चलिए अच्छा पता है। नहीं कभी ना तो कभी सीख आपने लेंगे मुझे तो आपको भी नेक्स्ट फेस टू सिखाएंगे। फेस का कमिटमेंट दे दिया है। सर हम हमेशा अवेलेबल है, नो कमिटमेंट, आपके लिए, किसी के भी लिए, सबके लिए। फैंटास्टिक। सो दोस्तों मज़ा आया होगा, और अगर आप लास्ट तक रुके हैं तो बस गिव अ बिग पैट ऑन योर बैक कि आप सीरियसली मार्केट में कुछ करना चाहते हैं, इसीलिए ये वीडियो आप देख रहे हैं लास्ट तक। सो विजय, थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट बहुत सर। मज़ा आया। और आपके जितने भी लिंक्स हैं, आपके ट्विटर हैंडल और आपका टेलीग्राम वगैरह सब इस वीडियो के नीचे देंगे, तो बहुत लोग आपसे जुड़ना चाहेंगे, तो उनको बस सिखा दीजिएगा। 100% फॉलो ऑन सर। कुछ भी क्वेश्चंस हो तो आप मुझसे पूछ लीजिए। सर मेरा ट्विटर हैंडल्स में अगर कोई भी जाके देखेगा, मैंने अपने जितना हाँ। डिस्कशन किया है उसका 60% चीज़ विथ लाइव एग्जांपल्स ऑलरेडी दिया हुआ है। हाँ। विथ लाइव एग्जांपल्स, एक्सपायरी डेट्स, एवी वेब, वी वेब, स्ट्रेडल, फलना ढिकना। लेकिन आदमी घूम फिर के ही पूछता है कितना पे बाई करे, कितना पे अब सेल। बस इसीलिए दोस्तों लोग क्या करते हैं, ट्विटर को मैसेज वाला बंद कर देते हैं, क्योंकि फालतू क्वेश्चन लोग ज़्यादा पूछते हैं। यस। तो एनीवेज ये लंबा चला है, तो इसमें मोटा मोटी सारे क्वेश्चंस का आंसर मिल गया आपको। आई होप यू एंजॉयड इट, आई थ्रोली एंजॉयड इट। एंड बस क्या बोलते हैं, भोलेनाथ आप सबका ध्यान रखे, भला रखे, क्योंकि आज उन्हीं का दिन है। आप उन्हीं का दिन। फास्ट किए ना आज, तो जाके खाएंगे। हाँ, अभी मंडी जाएंगे फिर खाएंगे। फैंटास्टिक। तो ये वीडियो जल्दी लाइव करेंगे दोस्तों, और तब तक बस आप हमको ऐसे सपोर्ट करते रहिए, एंड कीप स्प्रेडिंग लव एंड नॉलेज फॉर एवरीवन। बाय बाय, थैंक यू।